नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आने के लिए धन्यवाद। आज हम क्लास कर रहे हैं डिजीज़ पर कि हमारे शरीर में इतनी बीमारियां क्यों होती हैं, उनको समझना कि बीमारी असल में है क्या और ये जानने की कोशिश करना कि वो ठीक कैसे हो सकती हैं। हम अपने जीवन में बहुत किस्म की बीमारियां लगा लेते हैं। काम में सफलता नहीं हो पाती, घर वालों से नहीं बनती, भाइयों में दुश्मनी हो जाती है, पति पत्नी में मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, बच्चे ऐसा समझते हैं माँ बाप हमारे बीमार हैं, माँ बाप समझते हैं बच्चों का कल नहीं है। ऐसे करके हमारे जीवन के जितने अंग, जितने रिश्ते, जितना प्रेम है, उसी तरह हमारे शरीर के हाथ पांव, नाक, कान, नाक, मुंह, ये भी बीमार पड़ते हैं। यदि हमारे शरीर पर किसी किस्म का सिम्टम दिख जाता है कि परेशानी है यहां, तो इसका मतलब इस शरीर को चलाने वाली कोई ऐसी शक्ति है जिसमें परेशानी ऑलरेडी आ चुकी है। एक छोटी सी बैटरी होती है, एक बैटरी होती है, पेंसिल सेल लगा लीजिए आप। इसे एक मशीन में फिट किया जाता है और यह मशीन ऑन हो जाती है तो एक घड़ी, क्लॉक चलने लगती है। टिक 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 टिक, बिल्कुल सही चलती है। इस बैटरी में जान है तो ये मशीन इसको बिल्कुल सही चलाती है। ये घड़ी हमारी बॉडी है, हमारा शरीर है। इस शरीर को चलाने वाली मशीन हमारा माइंड है और इस माइंड को ताकत देने वाली चीज जो लगातार कहती है चल, वो हमारी आत्मा है। अब देखा जाए तो घड़ी सब कुछ है, जो मैं बना हूं वो सभी कुछ है। बैटरी भी है, सेल भी है, घड़ी भी है। तीनों में से एक भी खराब तो गड़बड़। लेकिन जो मास्टर स्विच, मास्टर की है, वो बैटरी के पास है। ये बैटरी जब वीक होने लगती है, आपने देखा होगा घड़ी स्लो हो जाती है, धीमे चलने लगती है। इस मशीन पर बहुत लोड पड़ने लगता है। फिर एक मैकेनिक के पास जाते हैं जो इसका गुरु है। वो गुरु इसको कुछ सेटिंग करता है और बैटरी नई लगवा देता है या बैटरी को रिचार्ज के लिए बोलता है। हम मनुष्यों के साथ एक अलग चीज है कि हम ऐसी बैटरी लेकर पैदा हुए जो कभी खत्म ही नहीं हो सकती। मशीन खत्म हो सकती है, माइंड, बॉडी खत्म हो सकती है, क्लॉक, ये बैटरी खत्म कभी नहीं हो सकती। पर हम मनुष्य इतने ढीठ हैं कि क्लॉक के लोड से, बॉडी के लोड से और माइंड के लोड से, यानी रिश्तों से, प्रेम से, चीजों से, विचारों से इस बैटरी पे लोड डाल देते हैं। उल्टा ऐसे ऐसे डिसीजन ले लेता है ये माइंड, ऐसे ऐसे पंगे ले लेता है, घड़ी को आगे पीछे कर देता है। माइंड अपने आप डिसीजन नहीं ले सकता ना, तो बहुत अच्छा बैटरी के अधीन फर्स्ट क्लास चलता है। घड़ी बिल्कुल सही टाइम बताती है, हमारा जीवन सुचारू रूप से चलता रहता है। जितने जानवर पैदा हुए हैं वो सारा दिन अपना खाना कैसे लेते हैं, क्या करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, कहां रहते हैं, क्या सोते हैं, प्रकृति ने सेटिंग कर रखी है। एक मनुष्य ही ऐसा जो कहता है प्रकृति की ऐसी की तैसी, मैं खुद सेटिंग करूंगा, और इस चक्कर में फालतू खाना इकट्ठा कर लेता है, फालतू धन इकट्ठा कर लेता है, रिश्ते फालतू मांगता है। किसी से जितना मिल रहा है, पानी आ रहा है, उस नलके की पानी की धार है, उसमें से पानी गिर रहा है। आप जब जल्दी में होंगे आप कहेंगे ऐसी की तैसी, इस नलके की और तेज नहीं आ सकता। अब कहां से तेज आया, उतना ही है। ऐसे हम अपने बच्चे से और मांगते हैं, सेकंड क्यों आया, 2 थप्पड़। बच्चा कहता है यार ये भी गुनाह है। ऐसे कई बच्चे देखे, अगर फर्स्ट मतलब वो सेकंड आ ही नहीं सकता। ऐसी एक्सपेक्टेशन, तो ये माइंड इस बॉडी से ऐसी एक्सपेक्टेशन लगा लेता है कि सोल को लोड पड़ जाता है, आत्मा घुटने कुड़ने लगती है, दुखी हो जाती है बेचारी। और इसी चक्कर में धीरे धीरे ये बॉडी बूढ़ी होने लगती है और देर सवेर इसको छोड़कर ये आत्मा निकल लेती है। सारा का सारा गड़बड़ कहां से हो रहा है, मुख्य माइंड से। ये माइंड क्या कर रहा है, ये माइंड पहले तो मुझ पे चल रहा है इस घड़ी पर, फिर ये माइंड कहता है एक साथ वाली क्लॉक को, ये मेरी बीवी है, ये बैटरी उस बीवी के लिए भी काम करने लगती है। फिर ये 2 और निकाल लेता है, ये 2 मेरे बच्चे क्लॉक्स हैं, ये भी मेरा परिवार है। फिर इस बैटरी पे और लोड आता है। फिर उसके बाद वो कहता है ये मकान, ये गाड़ी, ये पैसा, ये लॉकर, ये नौकरी, एंड आपको लिस्ट पता ही है, एंडलेस है। बैटरी पे लोड लगातार बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। ये बैटरी क्या कर रही है, औरों को चलाने में चल रही है, जैसे घर संभालने में लग रही है, नींद खराब कर रही है, पैसे संभालने या कमाने में लग रही है। धीरे धीरे ये बॉडी का नाश होने लगता है।
जब तक ये रियलाइज करता है कि जिसका इस्तेमाल कर करके मैंने इसका नाश कर दिया है वही असली शक्ति थी, वो असली मैं हूं, तब तक बड़ी देर हो जाती है। और हमारे जीवन में जो ईज होती है वो डिस ईज में बन जाती है। डिस ईज, डिस ईज 2 वर्ड्स है। आसान जिंदगी को डिस्टर्ब कर देना इज डिस ईज। और डिस्टर्ब क्यों करना? आखिर क्यों डिस्टर्ब करना? पता नहीं। सबसे मीठी बात है कि ये पता नहीं हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ना हमें ज्यादा चाहिए। जानवरों को तो एक दिन का खाना मिला, एक दिन निपटाया, दूसरे दिन फिर ढूंढ लेंगे भाई। अब कहते हैं जानवरों की तरह थोड़ी जीना होता है इंसान ने, तो हम इंसानों की तरह भी कहां जीते हैं। एंडलेस चिंता भविष्य की, एंडलेस रिश्ते जीवन के, इस चक्कर में तो ज्यादा जुटाते हैं, इसी चक्कर में तो आज खराब कर देते हैं, इसी चक्कर में ही तो विध्वंस करते हैं अपनी बुद्धि का, उल्टा रिश्तों का भी कचूमर। ये बैटरी जिस चीज के लिए यूज होती है उसका भी कचूमर। आप अगर अत्यधिक खुशी हैं, अत्यधिक खुशी में है, तो आपकी जो जो चीज आपके साथ है वो साथ साथ बबल करेगी। मान लो आप बाबा जी हैं घर में, बड़े वाले बूढ़े बाबा, आपका बड़ा भाई होल्ड है, घर के 10 बच्चे रिश्तेदार जो भी रहते हैं साथ, आपको खुश देखेंगे ना, कहेंगे वाह यार बाबे दी मेहर, आज से फुल कृपा है। और बाबे का चेहरा खराब तो जो मर्जी हो रहा सारे रोएंगे। एक का इफेक्ट औरों पे और औरों का इफेक्ट इस एक पर। अपने आप को कितना लोडेड कर देते हैं हम, और लाइफ की ईज, आराम से सांस चल रही है, आराम से रोटी खा रहे हैं, इसमें डिस्टरबेंस डाल देते हैं और डिस ईज कर देते हैं। अब वो शरीर पर आ जाती है, क्लॉक धीरे चलने लगती है। एक ही सीधा इफेक्ट होता है, क्लॉक गोज स्लो, टाइम गलत बताने लगती है। तो 4 बजे क्या बताती है, 3:30 बज गए एग्जाम्पल। तो क्या बना कि भाई अभी हम 3:30 बजे में जी रहे हैं, लेकिन जीवन हम 4 बजे तक जा चुके हैं। हाँ जी सर, आपने कहा जो एक मेन क्लॉक है वो एक और क्लॉक को कहती है वाइफ है, और 2 और छोटे क्लॉक प्रोड्यूस कर लेती है। मेरा सवाल ये है कि प्रकृति का नियम है कि पुरुष और स्त्री विवाह करेंगे और वंश परंपरा भी आगे बढ़ेगी, तो उसे हम बोझ की तरह क्यों लेंगे? अगर पुरुष अपनी फैमिली के लिए संचय कर रहा है, या सोच रहा है, या दिमाग पे बोझ ले रहा है, या ईज अपना खो रहा है, वो तो प्रकृति के नियम अनुसार चल रहा है ना। वही तो बात है, कर्तव्य करे ना। यदि ना कर पा रहा उम्मीदों के अनुसार तो ना रोए ना रुलाए, अपना बेस्ट करे, अपने मन का बेस्ट करने की ना चाहे। मन तो एक छलावा है, वो कहेगा और ये और कर दे। हमने कुछ किया, पत्नी या पति ने, दोनों से दूसरे के चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। अब हम चाहेंगे अरे मुस्कुराहट फिर से आए, अबे वो चीज करके तो आ चुकी, अब दोबारा कैसे आएगी? तो हम कुछ और करने लगते हैं, कुछ और करने के चक्कर में कुछ गड़बड़ हो जाती है। फिर कहते हैं तू मुस्कुराया नहीं या मुस्कुराई नहीं, आओ लड़े। अल्टीमेटली है क्या? सारा खेल इसी चीज का, एक्सपेक्टेशंस, नॉनसेंस रीजंस की। जेन्युइन जीवन चल रहा है, इसमें एक्स्ट्रा सांस नहीं ले सकते, एक्स्ट्रा खाना नहीं खा सकते, एक्स्ट्रा इच्छा नहीं कर सकते। जब जब करोगे परिवार में विद्रोह होगा, आपके शरीर पर बात आएगी और शरीर धीरे धीरे कोलैप्स होने लगेगा। अभी इसकी डिटेलिंग पर जाएंगे कि शरीर के अंदर कितने लेयर्स हैं, जिसके कारण किस लेयर पे इफेक्ट होता है और बॉडी के कौन से हिस्से पर आता है। पर सबसे पहले जानना जरूरी है कि ये बैटरी जो है, ये बैटरी बेचारी एक ही मिली है यार, इसको चैन से जीने दो। आपको जो जो नहीं मिला उसके लिए रोना पिटना ना करो, जिद ना मारो। हाँ जी, कंफ्यूजन है इसमें। ये आत्मा, हम कहते हैं कि आत्मा को कोई चीज इफेक्ट नहीं करती, तो ये बोझ आत्मा पे होता है या दिल पे होता है या दिमाग पे होता है? आत्मा के लेयर्स की बात अभी होगी। ये आत्मा के एक हिस्से पर जाता है, जिसकी वजह से ये क्लॉक इस आत्मा का लोड झेलने के लिए इनकेपेबल हो जाती है। इसलिए आत्मा कहती है अब तू मेरे लायक नहीं रही, मैं तेरे लायक रही नहीं। अगर ये जो बीच में जुड़ा है ये सेट करे तो इन दोनों का प्यार बरकरार रह सकता है। ये पति पत्नी और वो है। तो जब हम दुखी होते हैं तो कुछ चीजों का दुख का मतलब ये है कि माइंड जिन चीजों को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है वो दुख का कारण बन जाता है। तो उसमें आत्मा को तो कोई रोल नहीं होता ना। मैं बता देता हूं, अगर आत्मा नहीं होगी तो माइंड ऑन ही नहीं होगा, ऑन ही नहीं होगा। फिर हमने ऑन करके क्या किया, ये आगे की समस्या है। इसका मतलब दिमाग के थ्रू, माइंड के थ्रू हम आत्मा के ऊपर लोड देते हैं, आत्मा को दुखी करते हैं। आत्मा तो कभी खत्म होगी नहीं। माइंड
जब इस पर लोड डालता है तो खुद ही को बर्न कर देता है। ये तो अनश्वर है, बर्न खुद ही को कर देता है। ये हम शब्द कह रहे हैं इस पर लोड डाल रहा है, वो पलट कर इसी पर आएगा। हमारे शरीर में से रेडिएट होती है चीजें, खुशबू या बदबू भी आती है हमारे अपने शरीर की। हमारे शरीर से एनर्जी वेव्स चलती हैं। हमारे संत हुए शंकर, सब जानते हैं, जिनके ऊपर शंकराचार्य और अलग अलग पीठ बनी है, हमारे भगवान है मान के चलो। वो हर जगह बैठ करके बहस करने लग जाते थे, जो मिला दे बहस शुरू। प्रभु कृपा थी और कोई जीत ही नहीं सकता था उनसे। तो एक महापंडित महाज्ञानी थे मंडन मिश्रा। वो इतने ज्ञानी थे कि 10,000 शिष्य थे उनके, बुजुर्ग थे। शंकर वॉज मान लो 25, तो मंडन मिश्र 50 साल। अब वो चले गए उनके पास, बोले भाई मुझसे बहस करो, शास्त्रार्थ करो। तो मंडन मिश्र ने कहा भाई मैं इतना स्थापित हूं, तुम्हारा सुना बहुत है, तुम बहुत अल्लाह मचाते हो, पर तुमसे शास्त्रार्थ करूंगा क्या क्या फायदा, क्या होगा? बोले नहीं मैं जीतूंगा तुमसे, तुम्हें मेरा फॉलोअर बनना पड़ेगा। बोले क्या बच्चा है यार। बोले मेरे इतने हजारों फॉलोअर तो यही है, लाखों बाहर है, नाम है, राजा महाराजा मेरे पैर पकड़ते हैं। बोले नहीं मेरी तो सीधे, तुम मेरे अनुसार चलोगे। बोले बच्चा बुद्धि है। बोले अच्छा तू बता, हम दोनों इतने प्रकांड नगर हैं तो भाई हमारा जज कौन बनेगा? बोले तुम्हारी पत्नी सुना है बड़ी ज्ञानी है और उसके प्रताप से तुम्हें भी बहुत ज्ञान है क्योंकि बहुत सपोर्ट करती है, वो जज हो गई। जिसने सुना बोले पागल है, खुद ही बहस करने आया है और उसी बंदे से बोल के कह रहा है तेरी पत्नी ही जज हो जाएगी। अब बताओ बीवी कैसे करे, मेरा हस्बैंड हारे, वो होगा ही नहीं। पत्नी का नाम शारदा था, बहुत ज्ञान विद्वान थी, बहुत ज्ञानी। उस तक बात पहुंची, बोले क्या करना है? बोले भाई यू आर द जज। बोले क्या अजीब है यार ये आदमी है, मुझे धर्म संकट में डाल दिया। मैं जिताऊं पति को तो कहे बेईमानी, गलत किया। बोले और हारा तो अलग मेरे लिए धर्म संकट। बोले ऐसा करती हूं, दोनों के पास गई, एक एक फूल माला ले गई, दोनों के गले में एक एक माला डाल दी। बोले ऐसा है, अब अगर तुम्हारे गले के फूल जरा से भी सूखे तो समझो तुम्हारे शरीर से ऐसी कोई एनर्जी या हीट रेडिएट कर रही है जिसके कारण से आपका कोई स्वार्थ है। जो वाक युद्ध कर रहे हो, जबानी बातें, उसमें जिसका स्वार्थ होगा, नाम का स्वार्थ, भाई मेरा शिष्य बने स्वार्थ, मैं तुझसे ज्यादा ऊंचा हूं या अभिमान, उसके फूल सूख जाएंगे। बोले मैं बच गई, मैं चल पड़ी। 3 दिन तक वो दोनों शास्त्रार्थ करते रहे। शंकर के पास दे जवाब पे जवाब, मंडन मिश्रा अलग मंझे हुए। आधा घंटा भी कोई बात करके दिखाए ना तो हम थक जाए, हमारे बैंड बज जाए। पति पत्नी तो आधा मिनट कर लें तो तपस्या पूरी हो गई, समझो जीवन की कृपा सी हो जाए। वो पट्टे 3 दिन, 3 क्षण बच्चों से बात नहीं होती आजकल। उनके कान में हथौड़े पड़ने लगते हैं, कुछ बोल रहा है मम्मी पापा में से कोई। तो 3 दिन बाद मंडन मिश्रा के गले के एक फूल में थोड़ा सा मुरझापन आ गया। शारदा ने पकड़ लिया, बोले तुम्हारा मतलब है तुम इससे हारने से डर रहे हो, ये बात आ गई। ये फीलिंग आने मात्र से तुम्हारा एक फूल मुरझा गया, तुम हार गए, अब इसको गुरु बनाओ। शंकर ने कहा मजा आ गया, बल्ले बल्ले, यही तो मैं चाहता था। बोले अब शारदा मैं तुमसे शास्त्रार्थ करूंगा। बोले मैं छोड़ता किसी को नहीं, मैं सबको शिष्य बना के छोड़ता हूं। खैर कथा लंबी है, बट कट शॉर्ट, वो भी जीत गए। फिर श्रृंगेरी पीठ रखी गई, हमारे यहाँ बहुत सिद्ध पीठ मानी जाती है भारत में। उस पीठ के आचार्य बनाया गया मंडन मिश्रा को। देते बहुरों को, जैसे अलेक्जेंडर नहीं था, मैंने तुम्हें जीत लिया, तुम मुंह से बोलो हाँ तुम राजा हो, राजा चलो तुम राज करो। बोले यार क्या फायदे, इतने लोग मार दिए, खत्म किए, और राज भी हमें देना था, बस मुंह से सुनना था। तो इट इज वॉर ऑफ ईगो। जैसे यहां से जीता, जीतते तृप्त, उसका कोई लेना नहीं देना नहीं। हमारा लेना देना होता है। 2 भाई लेना देना पे लड़ मरते हैं, पति पत्नी लेना देना पे लड़ मरते हैं, उनके फूल मुरझा जाते हैं। पहले तो यहां फूल होता है एक मुस्कुराहट का, ये मुरझा जाता है। फिर यहां एक शांति का फूल होता है, वो मुरझा जाता है। फिर यहां एक धड़कन का फूल, सब मुरझाने लगते हैं। अब कितना लोड सहे, आत्मा दे सपोर्ट पे सपोर्ट कोशिश कर रही है, लेकिन हमने अपनी लाइफ की ईज को डिस्टर्ब करके डिस ईज बना दिया। अब वो शरीर पर आएगी ही आएगी, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि हम ही पैदा कर रहे हैं और हम ही लाके दे रहे हैं। क्योंकि हम क्या करते हैं लाइफ में प्रायोरिटी बना लेते हैं।
प्रायोरिटी कि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज हो गई भाई। अब ये वाला एक विचार सबसे इंपॉर्टेंट हो गया है। ये वाली बात, किसी का धन है, किसी का मान है, किसी का पोजीशन, किसी की बॉडी, नाक ऊंची करना, ईगो, ये प्रायोरिटी भाई मेरी लाइफ में, मुझे तो ये चाहिए ही चाहिए, कुछ भी हो जाए। अब एक दिन के 24 घंटे में हमने एक प्रायोरिटी बनाई, मान लो 10 चीजें होंगी उस दिन में, बाकी 9 को तो हमने गड्ढे में फेंक दिया ना। ये सोच के छोड़ो यार, प्रायोरिटी पे ध्यान दो, बस ऊंचा उठना है, ऊंचा उठना है, बाकी छोड़ रहे हैं, आगे एक टिप पे खड़े हो जाते हैं, बाकी सब छूट जाता है। हमारे जीवन में हमें स्वाभाविक स्पॉन्टेनिटी से जीना है। इनसे मिले ऐसे मिले, उनसे मिले वैसे मिले, वहां गए ये किया, इसके पास गए वो खाया वो खिलाया, स्पॉन्टेनियस। जब जैसी भूख लगी खा ली। लेकिन अब हम क्या करते हैं, प्रायोरिटी। जैसे भाई पैसे का चक्कर सबसे बड़ा सबसे आसान एग्जांपल, भाई धन चाहिए धन चाहिए धन चाहिए, प्रायोरिटी बना ली। प्रायोरिटी का क्या किया, धन के चक्कर में सारे दिन की स्पॉन्टेनिटी खत्म कर ली। टाइम से खाना नहीं, टाइम से बात नहीं, माता पिता भाई बहन मित्र पति पत्नी बात करने का ही टाइम नहीं है। सिर्फ एक प्रायोरिटी, पागल हुए जा रहे हैं उसके पीछे। यूजुअली धन है आजकल, मान है, समाज में अपने प्रतिष्ठा है, मैं जितना ज्यादा हम ये बनाते जाते हैं, हम बाकी चीजों में लल्लू बन जाते हैं। एग्जाम्पल बच्चों का है। एक बच्चा बड़ी स्पॉन्टेनियस लाइफ जीता है, स्कूल भेजते हैं ना बच्चों को इसलिए कि 40 और बच्चे हैं क्लास में, बेटा उनको देख जी और समझ, कुछ नहीं कर। पर बच्चा वो नहीं समझता, उसको कहते हैं इधर इधर इधर, घोड़े के कान लग गए, घोड़े के कान लगा दिए जाते हैं, इधर उधर ना देख सके। फिर उस पर कौन बैठा है कौन नहीं बैठा कोई पता नहीं, इधर आतिशबाजी जल रही है उसे पता नहीं चलता। फिर कहते पढ़, चल बेटा बड़ा इंसान बनना है, फलाना करना है, ढिमकाना, पढ़ पढ़ पढ़। वो पढ़ता है, नॉलेजेबल बन जाता है, कमाल बन जाता है, पढ़ पढ़ के बाकी सारी चीजों में लल्लू बन जाता है। बारिंग द इंटेलेक्ट पीपल, जिन पर कृपा है, जिन्होंने आशीर्वाद कमाया, उनको छोड़कर बाकी सारे भयंकर पढ़े लिखे नॉलेजेबल बन जाते हैं। अब वो ढूंढते हैं, अंधे के पास चलने फिरने सब शक्ति होती है, लेकिन देखने के लिए कोई दूसरा हाथ पकड़ दे या लाठी, तो अंधे की लाठी ढूंढते हैं। वो जो स्पॉन्टेनियस जिंदगी जीता, जिसे हम स्मार्ट इंसान कहते हैं, वो पिक करता है, फिर वो उठाता है, उसके ऊपर रूल करता है, उससे काम कराता है और खुद अमीर बनता है, उसे भी दे देता है। ये प्रायोरिटी के चक्कर में होता है। प्रायोरिटी, मेरे जीवन में एक ही प्रायोरिटी है, बस बाकी सब छूट जाएगा, बाकी सब में आप लल्लू। प्रायोरिटीज मत बनाओ, नहीं बनाओगे तो बहुत ही बढ़िया है, डिस्टर्बेंस नहीं होगी, स्पॉन्टेनियसली जियो। आज लड़ाई हो गई, लड़ लो, कल प्यार का मौका है, अब मत लड़ो ना। अच्छा गुस्सा है, एक बार और लड़ लो यार, चलो अब तो खत्म करो। नहीं माफ नहीं करूंगा, मुझे गुस्सा है, चल कितने घंटे है गुस्सा, मीटर लगा के नापे। नहीं, ये ऑफ नहीं करना, क्योंकि मेरा मैं टूट गया है, मेरे जीवन का मैं टूट गया है, मेरे चरणों से उठ के खड़ा होकर कोई कैसे ऊपर आ गया है, ये डिस्टर्बेंस शुरू हो गई। अब हम इधर फूक रहे हैं, बैटरी बेचारी फूक रही है, ये बेचारी टूट रही है, आत्मा लोड मार रही है, चैन हराम, मन की शांति समाप्त, रिश्तों में प्रेम खत्म, भविष्य अंधकार में। अच्छा माइंड क्या कर रहा है, सारे भविष्य बना रहा है दिमाग में, खटाखट खटाखट, ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, ये ऑल्टर है, ये ऑप्शन है, ऐसे भी हो सकता है वैसे भी हो सकता है, सारे सपने जी लिए, पार्टी। जो कर रहा हूं सही कर रहा हूं, इसको पूरा करने के लिए, अपने दिमाग के बने हुए डिसीजन के लिए, हमारा दिमाग हमें ही पागल कर देता है। क्या शानदार पागल करता है पट्टा। और हम इस छलावे में क्या कर रहे हैं, एक ही टाइम को लगातार जी रहे हैं। गुस्से में बैठा इंसान क्या करता है, 12 तारीख गुस्से में हूं, 13 तारीख गुस्से में हूं, 14 को भी गुस्से में हूं, 5-7 दिन तो इसी को पकाता है, अच्छे से पका के जब खीर सेट हो जाती है, फिर से खाता नहीं, खत्म नहीं करता, फेंकता नहीं, संभाल के रख लेता है। कभी कभी बीच से फिर इसको बाद में भी नहीं खाता, खोल खोल के देख लेता, गुस्सा था, हाँ है अभी भी। डिस्टर्बेंस इन द इजी लाइफ, टोटल डिस्टर्बेंस इन इजी लाइफ, डिस इज कहां से शुरू हुई कहां पहुंचेगी, सारी डिटेलिंग करेंगे तो आपको गोली की तरह दिमाग में जाएगा और आपको समझ आएगा ठीक कैसे करना है। सबसे पहला पॉइंट, प्रायोरिटाइज नहीं करना। हमें ये करना नहीं हो रहा ना, मिट्टी डालो यार, आज होना नहीं लिखा, कल करेंगे। अच्छा कल भी नहीं हो रहा, फिर से मिट्टी डालो। अच्छा बोले यार लेक्चर तो बहुत दे रहा है बंदा, ये मिट्टी डालो आसान थोड़ी है। अरे तो छोड़ना सीख लो, मिट्टी भी मत डालो, त्याग दो। जीवन का असूल नंबर 2, जिस चीज से कष्ट हो उसे त्याग दो।
एक दो बार सीखो, समझ लो। बारिश में गए, मजा आ गया नहा के, दूसरी बार गए सर्दी लग गई, तीसरी बार गए, चौथी बार, भाई देखा 10 में से 5 बार सर्दी लग जाती है, तो सीख लो ना। अब बार बार बारिश में जाना त्याग दो, नहीं भाई जिस रिश्ते से क्लेश हो रहा त्याग दो। अच्छा रिश्ता नहीं त्याग सकते, क्रोध त्याग दो। अच्छा क्रोध भी नहीं त्याग सकते तो धीरे धीरे मर जाओ कुड़कुड़ के। मिलेगा क्या? डिसईज। पहले आत्मा पे, फिर मन में, फिर क्लॉक गई काम से। हाँ जी, दूसरे वाला आपसे भी बड़ा तलवारबाज हो भाई बड़ी जायज बात पूछी है। दूसरा आपसे ही बड़ा तलवारबाज हो तो दो रास्ते हैं, या तो आप तलवार से लड़ लड़ के दोनों लहूलुहान हो जाओगे, मरेगा फिर भी कोई नहीं, तो या तो खुद को मार दो, या उसको मार सको ठीक, नहीं तो सरेंडर। सीधी सी बात है, आपको कोई तो कृष्ण बनाना पड़ेगा, कोई तो गुरु बनाना पड़ेगा। आप जिसके शिष्य हो वो गुरु है ही, आप जिसके गुरु हो वो भी आपका गुरु है, वो भी सिखा सकता है। हमें जूता मारने वाला, गाली बकने वाला सबसे पहले सिखा सकता है। लड़ाई ये नहीं है कौन सिखा सकता, लड़ाई हम सीखना किससे चाहते हैं, हम सीखना ही नहीं चाहते। हमारे पास विजडम है, मान लो अकल है, बहुत समझदार है, दूसरा समझदार नहीं है, तो हम समझदार हो तो बना लो उसे समझदार। अच्छा बन नहीं रहा, वो समझदार बन नहीं रहा, तो तुम में कमी है भाई, तुम बना ही नहीं सकते, ये नहीं मानेंगे हम। अच्छा चलो खैर ठीक है यार, लड़ाई खत्म, वो ज्यादा समझदार है हम कम है, तो उसकी मान लो। नहीं उसकी मानने की जिद है, नहीं मानेंगे, इच्छा नहीं है, तो त्याग दो। नहीं त्यागेंगे तो ऐसे त्यागेंगे तेरे पे ब्लेम हो, मुझ पे ब्लेम ना हो, क्या मिलेगा? ईगो। सीधी सी बात रखो, दो लोगों की टीम में एक आदमी 2 पर लोड डाल रही है, छोटी घड़ी और है साथ में, ये बड़ी घड़ी है। सीधी सी बात रखो, डिसीजन तो मैं ही लूंगा। जैसे ही आपने मैं माना, और दूसरा भी आपका ही हिस्सा है। एक व्यक्ति आपको तंग कर रहा है, आप उसको गुस्सा दिला देता है, मान लो पति पत्नी है, भाई बहन है, माँ बाप है, बच्चे हैं, गुस्सा दिला सकता है अगर आपको व्यक्ति, तो वो आपका कितना करीबी है, आपका उससे कितना प्रेम गुथा हुआ है, तभी तो दिला सकता है। पड़ोसी थोड़ी दिला सकता है, अनजान थोड़ी दिला सकता है। अब पहले तो वो मैं, मेरा ही हिस्सा है, मेरी ही छोटी घड़ी है, मैं ही जुड़ा हूं, मेरी बैटरी पे चल रहा है। अगर मैंने उसको कष्ट पहुंचाया तो बैटरी मेरी भी गई, क्योंकि बॉडी जुड़ी है। हमने क्या किया, एक बॉडी, पहले एक विचार लिया, मैं अकेला, फिर मेरा भाई, फिर मामा चाचा भाई भतीजा बहन, गाड़ी मकान बंगला बैंक बैलेंस नौकरी, कितनी जगह हमने एनर्जी फेंक दी, हमारी एनर्जी गई, फूल मुरझा गए ना। ये एक्सपेरिमेंट जेन्युइनली आप कर सकते हैं। गांव देहात में जहां देवता लोग प्रत्यक्ष हैं, जहां रथ उनके अपने आप वाकई चलते हैं, मैंने चला के देखा, अपने आप चलते हैं, ये बड़ी लंबी डिटेल हो जाएगी। वो फूल देते हैं किसी किसी व्यक्ति को। कोई व्यक्ति सामने आता है, माथा टेकता है, तो उनकी बॉडी पे चढ़ा एक फूल गिरता है। सिलेक्टिव गिरते हैं, फिर 10 15 20 50 में कोई आता है, फिर गिरते हैं। 4 दिन बाद किसी एक के लिए गिरते हैं, सबके लिए नहीं गिरते। तो ये कहा जाता है देवता आज फूल दे रहा है, मुझे शीश दे रहा है। तो मन में जो विचार या इच्छा छोटी होती है वहां, क्योंकि मासूमियत वाले विचार होते हैं, इसलिए वहां देवता जिंदा है, वो पूर्ण होती है। ये जेन्युइनली चलती है एनर्जी हमारी बॉडी से। अब हमारी बॉडी की एनर्जी हमने 10 रिश्तों में 20 लोगों से डाल के रख दी, हम खुद कितने वीक हो गए। अरे इतने रिश्ते बनाते ही क्यों हो, वो खा जाएंगे भाई। एक बॉयफ्रेंड एक गर्लफ्रेंड बनाओ तो सुख पाओगे, 2 बनाओगे तो नमस्ते। मकसद समझने का क्या है, आपकी एनर्जी कितनी कंजर्व आप कर सकते हैं, कितनी कंजर्व, और डिसीजन तो आप ही लोगे। दूसरा डिसीजन लेगा यदि, हमारे महाभारत में ऋषि के साथ डिसीजन ले बैठी अंबे अंबाली का, एक पांडु पैदा कर दिया, एक धृतराष्ट्र अंधा। 2 लोग डिसीजन ले रहे हैं, नाव चला रहे 2। बड़ा रेयर होगा कि एक डायरेक्शन में चले, जब तक दोनों में तालमेल नहीं है, नहीं तो लड़ भी रहे और नाव चला रहे, फिर पता लगा वहीं खड़े हैं। फिर कहते 4 दिन हो गए तूने डिसीजन नहीं दिया। अरे 400 दिन लगा लो, डिसीजन मिलेगा कहां से। डिसीजन एक ले, राजा, वहां प्रजा सुरक्षित और सेफ रहती है जहां एक डिसीजन लेता है। हमारे मोदी जी है ना, एक ही डिसीजन, बाकी तारा रारा, किसी की नहीं सुननी। आप में डिसीजन मेकिंग एबिलिटी होनी चाहिए, और ये नहीं सोचना दूसरा ले, मैं क्यों ब्लेम लूं। अरे ब्लेम ले लो, दफा करो, डिसीजन आप लो।
गाड़ी आगे चलानी है, या तो काटो या रखो। इस आत्मा से इस बैटरी को मत खराब करो, लाइफ में डिस ईज आ जाती है। आज मन में आई है, कल दिखेगी यहां। जब घड़ी 1 मिनट का डिस्टेंस आगे पीछे दिखाती है, इसका मतलब 4 दिन से गड़बड़ कर चुकी है। आप एक जरा सी प्रॉब्लम तो लाके दिखाओ बॉडी में, बीज ढूंढते ढूंढते पागल हो जाओगे कितने महीने पहले का ये। मजाक नहीं है जी, पेट खराब रहता है। अरे क्यों रहता है? आप भी वो दाल रोटी खाते हो भाई, पता नहीं यार मेरा क्यों रहता है। एक दिन अचानक ज्ञान होगा, ठीक हो जाएगा अपने आप, जरा सा भी झंझट नहीं आएगा। आप अटैच हो जाते हैं। डॉक्टर क्या करता है? मरीज ऑपरेशन करना है, काट दिया, पीट दिया, मरे जिए जैसा मर्जी, बिना सोचे बिना जाने बिना जुड़े, ऑपरेशन ऑलवेज सक्सेसफुल। फिर कहते हैं शफा है भाई। एक मरीज से वो गलती से जुड़ गया और दर्द कर बैठा ना, हाय ये बच जाए, अब वो मरेगा। नहीं मरेगा तो डॉक्टर में डिस ईज जरूर आएगी, वो बीमारी ट्रांसफर हो जाएगी, खरीदनी पड़ेगी डॉक्टर को। बहुत हमारी हिंदी फिल्मों में तो विशेष तौर पे चला है, मम्मियां करती हैं, मैंने आज तक तुझसे कुछ नहीं मांगा, मेरे बच्चे की लाइफ बचा दे, बीमारी मुझे दे दे, भगवान के तल्ले से। ऐसी बीमारियां लेते देते रहते हैं हम। सर हिंदी फिल्मों में तो एवरीथिंग इज पॉसिबल। एवरीथिंग इज पॉसिबल इन हिंदी फिल्म एंड वॉर। लव का तो मुझे भी नहीं पता। एक व्यक्ति डिसीजन ले, ये जुड़े ना किसी से। डॉक्टर जुड़ते नहीं, फर्स्ट क्लास ऑपरेशंस करते हैं, हम जुड़ जाते हैं। डॉक्टर स्लीप मोड में काम करते हैं। जैसे रामायण कथा होती है, हर साल होती है, राम भक्त जाते हैं, हनुमान भक्त भी हैं, जैसे जैसे जो हो वहां जाएंगे और जाके 40, मैं वैसे कहना नहीं बनता बट उदाहरण तौर पे 40% लोग सो जाते हैं, 40 गप्पे मारते हैं और बाकी 20 जो होते हैं उन्हें घर में भी नींद नहीं आई होती, इसलिए जागे होते हैं वहां। समझने की किसी को जरूरत नहीं है। मान लो कोई पार्ट मिस हो गया, ऑलरेडी पता है यार, मिस कुछ होता ही नहीं है, कोई डिस इजी नहीं है, बिल्कुल भी हमारे शिक्षा में व्यवधान नहीं है, क्योंकि हमें पता ही है। तो उससे जुड़े नहीं जुड़े ये बड़ा क्वेश्चनेबल पॉइंट है। हम एक्चुअली उससे जुड़े कहां हैं? अब बॉडी जाती है वहां, फिर ना बॉडी लगातार जाती है, फिर वो जिन जिन बंदों की बॉडी जाती है और बॉडीज वाले जो बंदे जा रहे हैं इंसान, उनकी बॉडी टू बॉडी बात होती है। मैं हर साल आता हूं, पिछले 15 साल से आने की वजह से मुझे इस वाली लाइन का जो है ना चीफ नियुक्त कर दिया गया। यहाँ का सीटिंग अरेंजमेंट मैं देखता हूं, आप उधर जाके बैठो, मजा आ गया। क्या ईगो संतुष्ट होती है, 2 बंदे इधर से निकाल के उधर बिठाए। 15 साल में क्या कमाया, 2 बॉडीज इधर से उधर ट्रांसफर किए जिंदा। ईगो की संतुष्टि हो जाती है, बड़ी कमाल की, बड़ा मजेदार एपिसोड्स बनते हैं। मिस कुछ नहीं किया, पर रामायण सुनने जा रहे, राम भक्त बन गए, उसके बाद नया कुछ नहीं है, दिमाग में कोई शिक्षा नहीं है, आत्मा के लोड वहीं है, रोना पिटना वहीं। राम जी भला करेंगे, राम जी भला करेंगे। राम जी क्या भला करेंगे? राम जी का भला भी हनुमान जी ने किया। हनुमान जी क्या भला करेंगे? उनको भी कृपा से आना पड़ा तो बैठा। तुम खुद कुछ करके राजी नहीं हो, जान के समझ के राजी नहीं हो। वो सारे के सारे बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं इस राम कथा वाली जगह के लिए, क्योंकि काम कौन करेगा? काम वही करेंगे जिन्हें भगवान ने कभी उठाया नहीं। उठे हुए लोग थोड़ी काम करेंगे, वो तो फिर गाड़ी में नहीं आएंगे, और उन्होंने भगवान का कुछ किया नहीं होता, उन्होंने अपने अंदर के भगवान का किया होता है। बाकी बाहर भगवान पे धक्के खा के आते हैं, ऑलरेडी पता है। एक राजा हरिश्चंद्र की कथा है, बड़े आपने सुनी होगी। राजा हरिश्चंद्र सत्य पर चलते थे, उन्होंने कभी झूठ का सहारा नहीं लिया, राजपाट दिया अपना। बड़ी लंबी कथा होगी, कट शॉर्ट यह है कि भाई जब शमशान में उनको पत्नी आई बच्चे के शव को लेकर, तो उन्होंने उससे भी पैसे मांगे नहीं थे, उसने वस्त्र दिया, तो लाइक दैट। फिर पत्नी बेच दी थी अपनी, पत्नी बेच करके कर्जा चुकाया, जो भी किया। तो एक भक्त से पूछा कि भाई क्या सीखा तुमने राजा हरिश्चंद्र की कथा से? बोले क्या बात है, क्या? मैं कहता हूं हैरान हो गया, मैं मर जाऊंगा सत्य नहीं छोड़ूंगा, मैंने सीख लिया बस एक कथा सुन के। दूसरे से पूछा शाबाश बहुत अच्छा, आपने क्या सीखा? बोले यार इमरजेंसी पड़े तो बीवी भी बेच सकते हैं। तीसरे से पूछा तुम? बोले नौकरी बचाने के लिए कपड़े उतरवा लो किसी के भी, भले वो बीवी हो अपना बच्चा हो, खून पी जाओ। शिक्षा अलग अलग जा रही है, मैसेज अलग अलग जा रहे हैं। कथा कहानी एक ही है, मैसेज अलग अलग क्या हो रहा है यहाँ, अलग अलग शिक्षाएं, अपनी अपनी ईज, अपनी अपनी डिस ईज, अपने अपने अनुसार। तो अपने अपने मन अनुसार हम ऐसी शिक्षाएं बना लेते हैं।
मुद्दा असल क्या बना? अपनी लाइफ में आसानी को डिस्टर्ब करने के लिए हम स्वयं जिम्मेदार हैं। चॉइस कर लेते हैं, पागलपन कर लेते हैं, उल्टे सुल्टे डिसीजन ले लेते हैं, ना सिर होता ना पैर, वैसी बातों पे चल देते हैं। हमें रियलाइज करना है कि जब भी हमारे पास एक एपिसोड होता लाइफ के अंदर, वो हमारे अंदर अटैक करने आ रहा, कुछ करेगा, कुछ हुआ, हमारा बच्चा हुआ, चाहे हमारा भाई आने वाला है, दादाजी गुजर रहे हैं, हर चीज का हमारे ऊपर इंपैक्ट आ रहा है, वो खबर गई, हमारे चित्त पर पड़ती है। अब वो इंफॉर्मेशन गैदर करता है, इंफॉर्मेशन गैदर होने के बाद प्रोसेसिंग होती है मानस में, इंफॉर्मेशन प्रोसेस होकर फिर ईगो के पास जाती है। ईगो फिर चेक करती है, नोटिफाई करती है, हाँ भाई मेरे लिए क्या है इसमें, मेरे लिए कुछ है इसमें, है तो ठीक है, नहीं तो दफा करो यार। सिंपल सिलेक्टिव सिस्टम है हर मनुष्य का कि मेरे लिए क्या है, पहले मैंने अपने लिए देखना है, मेरे लिए कुछ है, आई एम हैप्पी, रख लिया, नहीं रहे छोड़ दिया, दफा करो। अब अगर उसमें हमें डिसीजन सही लेना आ जाए कि मैं क्या हूं और मेरे कितने हैं, मैं एक हूं या मैं 100 हूं, क्योंकि मैं एक तो होता ही नहीं, मेरा एक तो होता ही नहीं। मेरा तो घर में कोई लफड़ा हो जाए तो मैं परेशान, मेरे तो नौकरी में कुछ बात हो जाए तो परेशान, मुझे कोई इंफॉर्मेशन ही दे देना ऑफिस में काम करने वाला, भाई तेरे बारे में इंक्वायरी सुना चल रही है, तो इतनी जगह से मैं अकेला जुड़ा हूं कि किधर भी कुछ हो तो जाए, हिल हिल के बुरा हाल, डिस्टर्बेंस स्टार्ट। अब सोच, अब फैक्ट्री चालू हो गई कि यार मेरे लिए क्या है, मेरा लॉस मेरा प्रॉफिट, मेरा लॉस मेरा प्रॉफिट, 24 घंटे एक प्रोसेसिंग, मेरा लॉस मेरा प्रॉफिट। कायदे से आपके जीवन में जो आपको मिला है, ये बॉडी मिली है, ये फिक्स है, कभी बदल सकती है? नेवर। करीना कपूर को एक स्टाइल में खड़े होते देख एक लड़की देखती है, या ऋतिक रोशन लगा लो, लड़के शीशे के आगे खड़े होकर देखते हैं और माइंड में कुक कर लेते हैं, मैं ऋतिक रोशन ही तो हूं। अब मजे की बात, हो ही नहीं सकते, आपको जो हो वो हो, फिक्स है, पर हम वो बन के छोड़ेंगे, माइंड में बन गए। अब वैसे ही चलेंगे, वैसे ही गप्पे करेंगे, वैसे ही हाथ यूं मिलाएंगे, ऐसे नहीं मिलाएंगे, स्टाइल है भाई उसका। तो वो चीज अपनाते अपनाते क्या करेंगे, माइंड में एक नया व्यक्ति कुक कर लेंगे, पर वो है नहीं, झूठ है हम। ऐसे हमारे जीवन का दुख और सुख हमारे लिए जो है वो आएगा हमारे पास, हम अनटच्ड होते हैं बहुत चीजों से, लेकिन हम क्या करते हैं, खुद ही सोच सोच के कबाड़ा कर लेते हैं। 101% बिना मैकेनिक के जीते हैं, खुद को अकल होती नहीं और बॉडी के अंदर नाश कर देते हैं सोच सोच। बॉडी पे बेचारी पे इंपैक्ट आता है, यार ये तकलीफ हो गई, अब फिर डॉक्टर अंकल के पास जाते हैं, डॉक्टर अंकल उसको भुलाने की दवा दे देते हैं, बॉडी उसको भूल जाए ये दवाई देते हैं। एलोपैथ में सारी दवाइयां वो हैं जो बॉडी की बीमारी बॉडी भूल जाए फॉर सम टाइम। बॉडी अपनी बीमारी को भूल जाती है और हम सोचते हैं वाह ठीक लग रहा है, ठीक लग रहा है, ठीक लग, वो ठीक नहीं लग रहा, वो अंदर चली गई, दब गई थोड़े लेयर में, फिर उठेगी। पीपल के पेड़ को यूं निकाल के फेंक दिया, यार फिर रुक गया, 6 महीने बाद फिर उखाड़ा, फिर रुक गया, उसकी जड़ नहीं देखी, वो गुता रहेगा, वो सैकड़ों साल हो गएगा, कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि इतना सा बीज भी छूट गया पीपल के पेड़ का, वृक्ष पूरा बना देगा। इतना सा भी कष्ट, तनाव, पुरानी बीमारी, मानसिक परेशानी अंदर रह गई, वो फिर से बीमारी बाहर ला देगी। रिकरिंग बीमारियां आती हैं हमारे लाइफ में, क्योंकि हम रिकरिंग परेशान रहते हैं कई साल, फिर वो बॉडी पे रिकरिंग रहती है। हम 10 साल परेशान रहे एक चीज से, अब हम अवार्ड ले सकते हैं, इस चीज का सर्टिफिकेशन ले सकते हैं कि हमें बीपी या शुगर में से एक होनी चाहिए। भाई इतनी तो लंबी चले, मेरे मरी से मरी, फिर तो ठीक ही नहीं होगी, फिर तो हम ही कह देंगे अब क्या ठीक होगी, अब नहीं यार। हमारे स्मृति पटल पे, यानी कि हमारा जो स्क्रीन है ना, ये स्क्रीन होता है ना, फिल्म चलती है स्क्रीन पे, उस पर दिखाते हैं आग लग रही है, स्क्रीन जलती नहीं है उससे। ऐसे हमारा अंदर माइंड देखता है, ओह माय गॉड आग लग गई यार, खतरा, परेशानी, लॉस, भाई लुट गए, और वो जलना शुरू कर देता है। जला नहीं है वो, पर सोचता है जल रहा हूं, आग लग रही है, इतना भयंकर इंपैक्ट आता है और हम डर जाते हैं, डर कुक कर देता है इतना फर्स्ट क्लास अंदर। ऐसा शैतान है ये दिमाग, क्यों? 50 चीजों से जुड़ा हुआ, एंडलेस सोचे हैं, क्लेश है दिमाग पर, क्या करेंगे, छोड़ के राजी नहीं, पकड़ना है, चाहिए चाहिए चाहिए। माइंड का प्रोसेसिंग यूनिट काम कैसे करता है, ये हार्ड डिस्क है, यहां एक, इस हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर है, इस सॉफ्टवेयर में इसकी रक्षा करने के टेंशन और डर में हम सारे टाइम एक गिफ्ट लेते हैं, फियर। अब फियर आता है, फियर आया, आपने एक रस्सी देखी,
आपने सड़क पर पड़ी एक रस्सी देख ली, माइंड क्या कहता है? ओ यार सांप है, भाई सांप है, मर गए। सिंपल। सांप कुक हो गया माइंड में, इसने सिकुड़ना शुरू कर दिया, डरना शुरू कर दिया इस बेचारी बॉडी ने, उसका बैंड बज रहा धीरे धीरे, बॉडी रिएक्ट कर रही, ठीक है भाई मुझे बोलो जो हुकुम बॉस, डरना, डर गए। हमारे को जब बीमारी आती है ना, हम क्या सोचते हैं? यार बीमार हो गए। सबसे पहला, नहीं बीमार पड़ना नहीं चाहता मैं। हाय बीमार क्यों पड़ गए? हे कोई बचाओ, डॉक्टर को फोन करो, बीमार, हाय बीमारी, हाय भाई हाय। उस बीमारी वाले बीज पे हमने लगातार 3-4 और बीमारी के पार्ट कर दिए हैं। अब हम उसको बढ़ा रहे हैं, तो हम बीमारी में लड़ते हैं। हमें उस समय यदि मन में सिंपल एक थॉट लाना है और जानना है सत्यता को, ये सब माया है, ये मृत्यु लोक के संसार है, ये माया है, ये एक दिन होगा, अगले दिन समाप्त होगा, ये पट्टा फिर होगा, फिर समाप्त होगा। शुरू शुरू में बच्चा बारिश से डर जाता है, गड़गड़ गड़गड़ आवाज आती है, फिर वो जान जाता है ये तो ड्रामा है यार, फिर वो स्माइलिंग फेस करता है, मेरी फोटो खींच रही है। बारिश में जाता है, नहाता है, फिर अंदर ही नहीं आता घर में जब तक बीमार ना पड़ जाए। ये माया है, इसका ज्ञान जिस दिन होगा उस दिन पेट शांत हो जाएगा। पेट में दर्द हो गया, हाय 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 मत करो, सीधा सोचो माया है, ये दर्द है, थोड़ी देर का है, ये शरीर पे आया है, कारण होगा इसका कोई, मैंने अंदर कुछ थॉट फैक्ट्री में गड़बड़ की है, मैं एनालाइज करने की कोशिश करता हूं, नहीं होता तो भी मैं क्लेश नहीं करूंगा, इसको पकड़ूंगा नहीं। ये सब एक माया है, ये शरीर पर किसी और चीज का प्रतिबिंब है, कॉज एंड इफेक्ट, कुछ और हुआ था उसके कारण मुझे डिस्टर्बेंस है। लेट मी थिंक, शांत, धीरे धीरे आप देखेंगे शरीर उस दर्द को सहने लायक बनेगा, फिर उस मन से ना निकलने वाली एक्स्ट्रा एनर्जीज की वजह से वो धीरे धीरे शरीर उसको करेक्ट करेगा। शरीर हमेशा खुद को ऑटो करेक्ट करता है। आप अपने शरीर पर इधर एक निशान लगा के देखिए, 5-7 दिन में वो गायब हो जाएगा। शरीर खुद को ऑटो करेक्ट 24 घंटे करता है। पेट खराब है, रेस्ट दीजिए, खिचड़ी खाइए, दवा लीजिए, शरीर खुद को ठीक करेगा, अगले दिन फिर लक्कड़ हजम, पत्थर हजम। दर्द है, रेस्ट दीजिए, रेस्ट। सर जब पेट में दर्द होता है, माइंड डाइवर्ट करते हैं इधर तो अपना भी पेट में दर्द खत्म हो जाता है। ये फैक्ट है, ये आपने बिल्कुल सही बात की है। ये कैसी बात है? बहुत बड़ी बात की है। बच्चा रो रहा है ना, पिट रहा है, आप बोले बोले बेबी क्या हुआ, आप ध्यान ना दें, आप बोले कोई बात नहीं, ड्रामा कर रहा है, उसका रोना कम हो जाएगा। वाकई चोट लगी है, आपकी जरूरत है उसे, वो सेकंड बात, अन्यथा वो 90% टाइम तो ड्रामा करता है। आप ध्यान दे के देखो, देखो कैसे चिंगाड़े मारेगा। आप ध्यान छोड़िए, चुप, ध्यान ही नहीं दे, हम ध्यान देते हैं। अक्सर बॉडी से नफरत करते हैं, ऐसे शीशे के सामने खड़े होके, पहला तो क्लेश मोटे हैं, क्योंकि मोटे नहीं समझ आता मोटे से क्या नफरत है इंसान को अपने आप से। अरे मैं हूं मोटा हूं पतला हूं, क्या फर्क है, प्यार करो इससे यार, कभी तो कैसे रहेंगे। कोई बात नहीं, इससे बहुत सारे बच्चे ऐसे। वेरी गुड। मुझे बताने दीजिए, मोटे हैं तो विजय जी की क्लास में जाइए, वो कुछ एक्सरसाइज ऐसे बताएंगे कि आप 9 kg वेट कम कर पाएंगे 1.5 महीने में। क्या बात कही है, कमाल कर मैंने दिया। किया है और आपकी 4 एक्सरसाइज में फॉलो कर रही हूँ। भगवान जी प्लीज समझ देना। मेरे लिए तो बहुत बड़ी जीत होगी, कमाल की कृपा होगी आपकी। ये आपने मोटापा वाली क्लास में कहा था कि इनसे आशा नहीं है क्योंकि ये करना नहीं चाहते। नहीं, इनसे मुझे पूरी निराशा है। पिताजी से आशा है ही करेंगी, और सर मैंने 9 kg वेट कम किया है अपना। क्या बात, और सिर्फ आपकी एक्सरसाइज वो ब्लू मिरर और ग्रीन मिरर बताना नहीं है उसे, अभी खत्म कर दोगे, मुझे अकेले बताना, मुझे अकेले बताना, ठीक है? मुझे, मैं भी सीख लूंगा ना, मुझे भी थोड़ा सा। ओह गॉड, ये तो कृपा आप सबकी, इतना खून पीते हो, मेरा बचता ही कुछ नहीं मेरे लिए। जो खुश होते हैं अपने मोटापे से, तो दूसरे एहसास कराते हैं कि तुम, ऐसा होता है, ये दूसरी तो है, ये दूसरी घड़ियां। मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि मैं जैसी, पर दिन भर सारा दिन भी मोटो आपके इस बैटरी पे दूसरे पे इम्पैक्ट डाल रहे, जो स्टार्टिंग में बात की, आपको उसको आने नहीं देना, ये ज्ञान करना है। आपको डिस्टर्बेंस, आप इजी हो ना, मोटे या पतले कोई फर्क नहीं, आपको डिस्टर्ब करने दूसरा आ गया, उसे काटो पहले। मोटापे पे लागू नहीं होती है, हर चीज भैया, when you're fat you do feel uncomfortable also.
आई मीन कपड़े नहीं आ रहे हैं, फिर टाइट हो रहे हैं, यू फील अनकंफर्टेबल। तो नए बनवाओ भाई, ये हर महीने नए बनवाओ भाई टेंट खरीद लो। नहीं, मैं तो इस चीज से परेशान हूँ, मुझे नहीं पता कैसे, बट ये वाले ट्रिप से आने के बाद और जाने तक ये पिछले 3 महीने में अप्रोक्सीमेट 3 इंच कवर कम हुई और करीब 12 किलो वजन। मतलब इतनी लूट मचा रखी है, आपसे मुकाबला हो रहा है। मैं देख रहा हूँ, अगला जवाब देखते हैं किसका आ रहा है। मुझे नहीं पता कैसे हुआ है, ये तो आज बताया तो मैंने किया, सब पैंट में सब में एक सुराख उसमें बेल्ट में और नहीं तो वो पैंट नीचे जाती रहती, छोटे बच्चे का मुद्दा छुड़वाने लगा था, बहुत मारी पैंट पर मजबूर होकर पैंट में सुराख और कर रहा है, अब वो भी लूज हो रहा है, तो मैं टेंशन में इसलिए आ रहा हूँ, पैंटों को रख दे रहा हूँ, फिर वापिस आ जाए तो चलो अच्छा है, भविष्य के लिए आप जो मर्जी चाहे करें, पर मकसद बात भटकेगी। हम लोग अपने आप से दुखी रहते हैं, हम मोटे हैं। अब ये मैसेज बॉडी सुन लेती है, बॉडी तक सारे मैसेज जा रहे हैं। आप बॉडी में जरा सी चीज खिला पिला डाल रहे हैं, बॉडी एक एक चीज तो सुन रही है। मिर्च खाई, बॉडी सी, मीठा खाया, मजा आया, सब कुछ तो बॉडी को पता है। जरा सा यूं उंगली मार के देखो, बॉडी रिस्पॉन्ड करती है। आपकी बॉडी को आप मैसेज दे रहे हैं और सोच रहे हैं ये नहीं सुन रही। आप उसे दिखा रहे हैं, यार नफरत है मुझे मेरे पेट से, आप जो भी नफरत है मुझे शक्ल से, नाक से, जैसी वाली भी, वहां पर वो विचार ठक अटक गया। ठीक उसी प्रकार है जैसा आप एक बच्चा, छोटा सा बेबी आपका, वो आपके शरीर से सिर्फ अलग है लेकिन आपसे अलग नहीं। जैसे आत्मा का सिस्टम लोड डाल दी, घड़ियां छोटी, आप उसे बोलते हैं क्या नालायक बच्चा तू, उसका बच्चा देख, तेरा फ्रेंड देख कितना अच्छा है, वो उसके मानस पे परमानेंट अंकित हो जाएगा। आपके बॉडी के उस हिस्से पर जहां से आपने अभी रिसेंट नफरत की है, वहां पर सेट हो गया वो थॉट। अब बाकी जगह तो थॉट सही चलेगा, वो वहां से मांस नहीं घटेगा, आपका मोटापा वहां से जाएगा ही नहीं। आप करते करते मर जाओ, क्योंकि आप ईज पर नहीं हो। आप वहां डिस्टर्ब हुए थे, डिस ईज है वहां। अब वहां नॉन ईजी सिस्टम। मन में विचार लाइए, मैं पत्नी की इस चीज से दुखी हूं या पति की उस बात से दुखी हूं, वहां आपका ठप्पा लग गया। अब बस उसका पेड़ बनने की देर है, क्योंकि सहज रूप से हम एक्सेप्ट ही करके राजी नहीं, हम हर समय डिस ईज में चल रहे हैं। एक बार 3 पागल खाने में बड़े शांत बैठे नजर आते थे डॉक्टरों को। उनमें से पागलों ने विचार विमर्श करके डॉक्टर्स को, मेन डॉक्टर को बोला, भाई हम तो ठीक है यार, अब तो हमें यहां से जाने दो। बोले इतने बढ़िया से बोल रहे हो? बोले तुम्हारा सुना भी है, तुम 3 ठीक ही रहते हो, साथ रहते हो, बाकियों से अलग। बोले ठीक है, कल सुबह तुम्हारा टेस्ट लास्ट होगा और फिर पेपर वर्क कर लेते हैं, टाटा। हमें तो खुशी हो रही है यार, मेंबरशिप कम हो रही है इधर। अगले दिन तीनों को बुलाया गया और एक स्विमिंग पूल पे खड़ा कर दिया गया, उसमें पानी नहीं था। डॉक्टर ने पहले को बोला कूद जाओ, वो कूद गया, उसकी हड्डी टूट गई पैर की। बोले यार क्या है इसका इलाज, क्या है बताओ, क्या करें? हम ही धोखे में थे, शुक्र है टेस्ट ले लिया। दूसरे से बोला, बोले तुम भी कूद जाओ। उसने कहा मैं सिर के बल कूद के दिखाता हूं, उसने हाथ की हड्डियां तोड़ दी। तीसरे से बोला भाई तुम कूदो, बोला नो नेवर, सवाल ही पैदा नहीं होता, मरना है क्या? बोले यार ये है ठीक, ये तो इनके चक्कर में थे, ये घसीट के, ये है ठीक, आ जाओ बाहर आ जाओ। उसको ले गए पेपर और फॉर्मेलिटी, बोले बधाई हो, शुक्र है, बहुत अच्छा किया। बोले पर ये तो बताओ यार तुम कूदे नहीं है, क्या तुम्हारे दिमाग में? बोले मुझे स्विमिंग कहाँ आती है। तो अक्सर हम लाइफ में डिसीजन तो सही ले लेते हैं लेकिन विचार गलत होता है। पूल में कूदे तो नहीं हम बहुत जगह, लेकिन विचार हमारा कुछ और था, क्योंकि स्विमिंग नहीं आती। तो हमारे थॉट का लफड़ा क्या है सबसे बड़ा? दूसरों से इन्फ्लुएंस हो जाना बहुत जल्दी। दूसरा कौन है? इंसान, दूसरी चीज, गाड़ी, किसी दूसरे की गाड़ी से हम इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, दूसरे की बॉडी से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। सारे करीना कपूर और सारी ऋतिक रोशन बन जाए तो पहचानना मुश्किल होगा कौन किसका है। इसलिए शुक्र है भगवान ने हमें इंडिपेंडेंट और सिंगल आइडेंटिटी दी है, जो दुनिया में किसी से नहीं मिलती। फिर हम अपने बैंक बैलेंस से परेशान हो जाते हैं, दूसरे हैं, सारे दूसरे हैं, इन सब दूसरों से हमें लेना देना है। अब जब भी हम एंड सो ऑन, एग्जांपल बच्चे वगैरह, बहुत चीज, जैसे ही दूसरों से हम इन्फ्लुएंस होते हैं, हम अपने से बाहर निकलते हैं, एनर्जीज का क्षय होता है। लाइफ में जो इजी सिस्टम है खराब। तो सबसे पहला पॉइंट प्रायोरिटी, दूसरा सिस्टम इमेजिनेशन। दूसरे लोग मार देंगे, दूसरे लोग टोकते हैं, दूसरे दिमाग खराब, अरे दूसरे हमें इमेजिनेशन पे डाल देते हैं। हमारी इमेजिनेशन का बहुत लफड़ा है।
एक हम वेकिंग स्टेज पर होते हैं, जागृत अवस्था, एक हमारी ड्रीमिंग होती है, और एक डीप स्लीप। 3 तरह से जीते हम जीवन। जागे हुए हैं या ऐसे सोते हैं मस्त गधे घोड़े बेचकर, सपना भी नहीं आता। एक होता है सपना। ये ड्रीमिंग स्टेज सोते टाइम भी आती है जब सपने वाली नींद होती है। ये ड्रीमिंग स्टेज वेकिंग में भी आती है जब बैठा तो बॉडी कहीं है, इंसान लेके सोच कुछ रहा है। हमारे पास एक दिन के अंदर 60,000 थॉट्स आते हैं। 60,000 थॉट्स आने हैं, टप टप टप। ये मिनिमम है। ये सॉफ्टवेयर इतनी एनर्जी खाएगा कि 60,000 थॉट एक दिन के प्रोग्राम्ड है। ये आने चाहिए ताकि जीवित रहे। अगर ये थॉटलेस हो जाता है तो भी मृत्यु हो जाएगी, एक्सेसिव थॉट होंगे तो भी मृत्यु हो जाएगी। 60,000 थॉट के लिए ये हार्ड डिस्क हमारी प्रोग्राम्ड है। कसम खा के 60 ना हो, किसी को 65 पसंद हो, किसी को लाख, वो उसकी मर्जी। मैं एक शब्द की बात कर रहा हूं। इस थॉट के साथ प्रति सेकंड हमारे पास कॉन्शियसनेस की पल्स चलती है 2.5 पल्स। हार्ट की पल्स चलती है लब डब लब डब। ठीक है, ऐसे हमारी कॉन्शियसनेस की। कॉन्शियसनेस मींस हम जिंदा है भाई, बार बार हमारे अंदर चल रहा है चल रहा है चल रहा है। पानी जब पंप होता है मोटर से तो पानी यूं फेंकती है मोटर, चक चक चक, तो पल्स है उसकी 1 2 3, वो इतनी फास्ट है कि पानी कंटिन्यूस आता है। ऐसे हमारी पल्स है, 2.5 बार पल्स चलती है हमारी 1 सेकंड में कॉन्शियसनेस की। 60,000 थॉट एक दिन में चलते हैं तो थॉट्स प्रति सेकंड यदि बढ़ गए तो 60,000, हम 10 लाख भी कर लेते हैं इसको, हम 1 करोड़ भी कर लेते हैं। हम इतने पागल हैं, करोड़ों भी कर लेते हैं। जब ये 60,000 थॉट से ऊपर चला जाता है, थॉट्स प्रति सेकंड, विचार प्रति सेकंड, तो हमारा ड्रीमिंग स्टेज ऑन हो जाता है। जब हम वेकिंग स्टेज में होते हैं तो सिर्फ जागृत है, बैठे हैं या तो बैठे हैं, फटाफट इमेजिन करना शुरू, ड्रीम्स लेना शुरू, तो उस समय थॉट पर सेकंड हमारे, ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, कमाल की गजब जाएगी ये, हमारे थॉट पर सेकंड बढ़ जाते हैं। अब दिमाग की भट्टी प्रोग्राम्ड है कि 60,000 के हिसाब से चलो भाई, 100 साल की जिंदगी ले लो, दे दो कोटा, फिनिश। आदमी क्या करता है, 100 साल की जिंदगी में 60 साल में खत्म कर देता है सारे थॉट्स। कोटा है ना। आप एक दिन में कितना खाना खाओगे? 10 रोटी खाओ मान लो, 25 कैसे खा लोगे? कई लोग जो खाते हैं बॉडी फूल जाती है, फट जाती है, फिर बाद में क्या होता है, 1 रोटी खाते हैं जी, वजन नहीं गिरता, क्योंकि वो कोटा आपने एक्सपायर कर दिया। बच्चों को डांट डांट के नाश कर दिया, अपने आप कुड़कुड़ के परेशान कर दिया। कैसे किया? वो श्रद्धा आपकी। ये थॉट्स जैसे ही बढ़े, आप ड्रीमिंग स्टेज या इमेजिनेशन स्टेज में जाते हैं। इमेजिनेशन स्टेज की एक बड़ी कमाल बात है, हमारे 3 डायमेंशन होती है, लेंथ, ब्रेड, हाइट, और चौथी है जो इकट्ठा मानी जाती है, टाइम स्पेस। जीवन में जो भी होता है 3 डायमेंशन में हम बैठे हैं, एक टाइम है जिसमें हम बैठे हैं और एक जगह है जहां बैठे हैं। यदि आप बुर्ज खलीफा के टॉप पर चले जाएं तो वहां टाइम स्लो हो जाता है, ये फैक्ट है। ये इतने मिली सेकेंड्स में है, ये साइंटिफिकली ऑब्जर्वेशन होती है। ऊपर टाइम कम होता है, नीचे टाइम ज्यादा होता है। जितना आप धरती से दूर जाएंगे टाइम घटता जाएगा। तभी कहा जाता है कि यदि आप किसी और ग्रह की सवारी करके आए, आप तो आ गए 1 साल में, धरती पे पता लगा 20 साल बीत चुके हैं। इंटरस्टेलर मूवी देखेंगे तो वो एक ऐसे ग्रह पर जाता है हीरो, जहां 1 घंटा बिताता है तो वहां धरती पर उस दौरान 10 साल बीत चुके हैं। क्या नाम है मूवी? इंटरस्टेलर। ग्रेविटी है उसमें, नेक्स्ट डायमेंशन। जब वो वापस आता है तो उसकी बेटी दादी बनती है। बेटी मर जाती है, वो जवान रहता है। बहुत आप लोगों को समझ आएगी मूवी, बिकॉज आप लोग ग्रेविटी की डायमेंशन भी समझ रहे हैं, एक नेक्स्ट डायमेंशन है। तो ये टाइम स्पेस घट जाता है इसमें, सॉरी बढ़ जाता है इसमें। आप 10 साल की जिंदगी इमेजिनेशन में 1 घंटे में जी सकते हो। अभी की अभी खुद को 10 साल बाद का बना लो, 20 साल का बना लो, और बाय गॉड कुछ भी कर लो। छोटे बच्चे कहते हैं ना, मैं पापा बनूंगा बड़े होके, बच्चियां कहती है मैं मम्मी बनूंगी बड़ी होके, एंड दे लिव लाइक दैट कि मेरी मम्मी बहुत गंदी है, मैं तो अपने बच्चों के साथ ऐसे नहीं करूंगी। नॉर्मल सी बात है। तो जब इस पे आप जाते हैं तो आपकी बॉडी, आपकी क्लॉक फास्ट एज करने लगती है, आपकी एज बढ़ जाती है। आप यदि जवान लगे रहना चाहते हैं, थॉट प्रति सेकंड मत बढ़ाओ।
इंटरनलाइज करेंगे इसको, अंदर से ही आप ऐसे होंगे, आपकी बॉडी एज नहीं करेगी, एंटी एजिंग हो जाएगी स्टार्ट। कई बूढ़े भी बड़े रेडिएट करते हैं, क्या तोल के बात करते हैं। अमिताभ बच्चन हमारे पास एक बहुत सर्वश्रेष्ठ एग्जाम्पल है, दे रेडिएट। भाड़ में गई ओल्ड एज, वो ओल्ड एज यही अच्छा लगता है। वाई? और ऐसा नहीं बड़ों को, लड़कियों को या आदमियों को, सबको, क्योंकि वो थॉट्स कंट्रोल करना जानने वाले लोगों में से। उनमें गरिमा है बड़ी कमाल की, एक मानसिक रूप से क्या ऐसा झलकता है चेहरे से, ओज कहते हैं इसको। ये तेज ओज अलग अलग है, टॉपिक भटक जाएगा हमारा, उस पर नहीं जाएंगे हम। ये ओज टपकने लगता है, इसलिए जितनी देर आप ड्रीमिंग स्टेज में रात को सपने लेते हुए सोते हैं, आप ज्यादा फास्ट लाइफ जी रहे हैं। जितनी देर आप इमेजिन करते हैं, जो आप दिन भर में ही करते रहते हैं, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, मैं खून कर दूंगा, मैं नौकरी पकड़ लूंगा, मैं बॉस बन जाऊंगा, घर में सबको नीचे दिखाऊंगा, नोटों का ढेर लगा दूंगा, एंडलेस है। उस दौरान आपके थॉट्स ज्यादा स्पीड से जा रहे हैं, बुढ़ापे में जाके बहुत चांसेस है आपको अल्जाइमर्स नहीं तो उसके जैसी मिलीजुली बीमारी हो जाए, भूल जाएंगे, भूल गए, याददाश्त खत्म हो रही है, समझ नहीं आ रहा। जो बच्चे थॉट्स में ही फर्स्ट आ जाते हैं ना, वो फर्स्ट नहीं आ पाते असल में। वो पेपर लिखते टाइम कहते हैं आंसर पता है इसका, थॉट भाग गया, गायब। ये टाइम स्पेस नॉर्मल चलता है वेकिंग स्टेज में, ये टाइम स्पेस स्पीड अप हो जाता है ड्रीमिंग या इमेजिनेटिव स्टेज पे। किसी भी हालत में इमेजिनेशन छोड़ो, इमेजिनेशन सपने लेना, दूसरों का सपना देना, या दूसरों ने कहना ना, आप मोटे आप पतले हो, जो भी एक एग्जांपल की बात चली, आपके उनको देखो गाड़ी कैसी है, उनको देखो, जितने लोग इससे इफेक्ट होते हैं सबके थॉट्स टूटते हैं और उन सबकी लाइफ में डिजीज आती है। उन सबको बीमार पड़ना ही है, कुछ भी क्यों ना हो जाए। तो डीप स्लीप में तो ये शुरू हो जाता है। बस डीप स्लीप ही एक चीज है जिसमें रिपेयर होता है सारा कुछ। जब आप डीप स्लीप में हैं तो टाइम स्टैंड स्टिल। बच्चे डीप स्लीप लेते हैं, सुबह उठते हैं, चेहरे पे ताजगी होती। मैं एग्जांपल देता हूं, वैसे तो नए नए विवाहित जोड़े डीप स्लीप में जब जाते हैं और सुबह उठते हैं, क्या ताजा होते हैं, प्रेम झलकता है, हाँ रॉकेट की तरह। और बाद में यह हाल होता है, रॉकेट ही उठा के फेंकते एक दूसरे पे। इनका अभी कोई कुछ टाइम पहले विवाह हुआ है, 10 साल हुआ है मात्र। अभी सर ताजा लग रहा है मेरे को। ये अलग सोते हैं ना, सुबह ताजा आते हैं, पत्नी बच्चों के साथ होती है संभालने में, तो दैट्स हाउ इट हैपेंस। तो आपका ये रिपेयर सिस्टम ऑन होता है डीप स्लीप में, और आपके एंटी एजिंग स्टार्ट होती है, और डिजीज अगर है उल्टा ठीक होती है। आपका वो स्टेटस ऑफ माइंड जब थॉट्स टूट गए, टाइम स्पेस खत्म, आप रिवर्स में चलने लगते हैं। ये कहा जाता है आइंस्टाइन के रूल के विरुद्ध, यदि हम लाइट की स्पीड से तेज जाएंगे तो हम पास्ट में चले जाएंगे। तो हम पास्ट में जाते हैं। कई लोगों के चेहरे पर रौनक आ जाती है नई गाड़ी आने पर, बॉडी बताती है अंदर से रेडिएट कर रही है। ज्ञान हो जाने पर आपकी चेहरा रेडिएट करता है। चेहरा एक आईना मात्र है। आप डिस ईज खत्म करते हैं, यू आर एट ईज। आपके जीवन में नया मकान काम वाली से भी आ जाता है। काम वाली का आना और नाना भी एक ईज और डिसीज है। आप उससे नहीं जुड़ेंगे तो काम वाली रेगुलर आएगी, आपको सब पता, लेकिन आप उससे जुड़ो। आपके यहाँ रेगुलर आती होगी भैया। आपने गलत तार छेड़ा। तो आपका अपना जुड़ना, जिससे ज्यादा आप छोटे बच्चों को गले लग लग के चिपट चिपट प्यार कीजिए, भाग जाएगा। आप ईज के साथ चलिए, ईज से पढ़िए, ईज से खाइए। खाते खाते आप कैसे खा रहे हैं? आप खाना बेस्ट खा रहे हैं और कुड़ के दुखियों के खा रहे हैं, बॉडी के लिए जहर है। आप कच्चा पक्का खा रहे हैं और बहुत खुशी से खा रहे हैं, वो आपके लिए अमृत है। आपका शरीर अपने आप उसमें से ऊर्जा निकाल लेगा, अपने आप शक्ति निकाल लेगा। शरीर प्रोग्राम्ड है। हम मनुष्यों के पास दो शक्तियां होती हैं, दो स्वरूप, एक मैस्कुलिन, एक फेमिनिन। ये एक तत्व है, ये दूसरा तत्व है, एक पुरुष तत्व, स्त्री तत्व कहते हैं। ये शरीर में पुरुष के अलग अनुपात में, स्त्री के अलग अनुपात में होता है।
मैस्कुलिनिटी और फेमिनिटी, जिस घर में हम एक पति पत्नी के एग्जाम्पल पर ले सकते हैं या इस प्रकार ले सकते हैं, जो डोमिनेटिंग फैक्टर हो गया और जो एक्सेप्टिंग फैक्टर हो गया। दो भाइयों में भी ये फैक्टर्स हो सकते हैं। एक भाई दूसरे की सुन समझ के चलता है तो वो फेमिनिटी ज्यादा एग्जॉस्ट करता है, जो ज्यादा बता चला के और डिसीजन लेके चलता है वो मैस्कुलिनिटी ज्यादा लेकर चलता है। ये दोनों तत्व दो पति और पत्नी में फिजिकल फॉर्म में होते हैं। यदि उनकी फिजिकल लाइफ यानी शरीर सहित बैठ के बात करना, प्रेम से बात करना, सारे एक्सप्रेशंस, दो बैठ के चाय भी पी रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, मान लेते हैं, गप्पे मार लेते हैं, बुराई कर लेते हैं, प्रेम है। यदि ये दोनों फैक्टर्स फिजिकली, सेक्सुअली, इमोशनली सेटल्ड हैं, स्टेबल हैं, तो मैस्कुलिन प्लस फेमिनिन आपको जीवन में दिमाग के द्वारा दोनों की राय से एक चीज बनाकर देगा। अगर दो लोगों की राय में विरोधाभास है वो चीज नहीं बन पाएगी। यूजुअली ऐसा होता है, पत्नी बहुत अच्छा खाना बनाती है घर में और पति आता है और आते ही लड़ाई हो जाती है, खाने की ऐसी की तैसी हो जाती है, क्योंकि पत्नी ने पहले ही सोच लिया बहुत अच्छा खाना है। पति बाहर से कोई बहुत खुशनुमा खबर लाता है, आज मेरी प्रमोशन हुई है, और प्रमोशन की ऐसी की तैसी हो जाती है, पत्नी आकर झगड़ा कर बैठती है। जिस चीज में मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी ठीक नहीं है वो चीज घर में सेट ही नहीं हो पाती। एक गाड़ी आप लेते हैं, गाड़ी एक फिजिकल फॉर्म है, ऐसे फिजिकल फॉर्म में पुरुष और स्त्री हैं, ये दोनों ठीक है तो घर में गाड़ी होगी, बिल्कुल पक्की बात है। अब अगर मानसिक तौर पर एक्सेप्टर और गिवर ये वाली बात नहीं है और दोनों एडजस्टिंग नहीं है, मैस्कुलिनिटी फेमिनिटी नहीं है, तो गाड़ी तो होगी, इस गाड़ी का भोग नहीं होगा। आपके पास बच्चा तो होगा, उस बच्चे से सुख नहीं होगा। आपके पास माता पिता तो होंगे, उनके पास आपके लिए पैसा नहीं होगा। आपको भोग कब मिलेगा? जब आपकी मैस्कुलिनिटी और फेमिनिटी सेट होगी। आप ना ढंग से मैस्कुलिन हो पा रहे पत्नी के साथ और पत्नी ढंग से पति से फेमिनिन नहीं हो पा रही है, दोनों लड़ते मरते जिंदगी काटेंगे। यही दो भाइयों में होगा, यही पिता पुत्र, बच्चे, संतान, नौकर, किसी से भी लगा लो। आपको हर समय मैस्कुलिनिटी फेमिनिटी अपने अंदर सेट करनी पड़ेगी, तब लाइफ इजी होगी। यानी कभी कभी आपको एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा, झुकना भी पड़ेगा। हम ये करते नहीं है, हम ईगो पर ले जाते हैं। ईगो हमेशा यही कहती है मैं, मेरा फायदा मेरा नुकसान, उसको सिर्फ एक चीज से लेना देना है, इसके अतिरिक्त ईगो कुछ भी नहीं पहचानती और जानती। जब तक ये हम सेट नहीं करेंगे ठीक नहीं हो सकता। एक्सेप्टेंस का लेवल है, जब आपको ये लगने लगे कि एक्सेप्टेंस की वजह से क्लेश होने लगे हैं तो झूठ बोलना शुरू कर दो, चाहे उस लेवल को काट दो, कट कर दो। नहीं कट करोगे तो आपको खा जाएगा। ये एक सादी सी बात है कि हर व्यक्ति को जी लगा के चलो, नॉट फॉर द रीजन के जी ही लगाना है। मानसिक रूप से इज्जत दोगे, आपको इज्जत वो देगा ही, मजबूर होकर देगा। किसी को इज्जत ज्यादा देंगे और वो हमारे से सवार होगा, उसको कट करके फेंक दो, उसका नाम भी लेना बंद कर दो, कुछ टाइम में शक पका जाएगा ये हुआ क्या। आपसे वापिस जी कमाने के लिए वो आपको जी करना शुरू कर देगा। ये सब टैकल करने की बात है। हाउ वेल यू टैकल, आपकी टैकलिंग पावर क्या है, ये उसके अनुसार चलेगा। ये सब हो रहा है, इसलिए मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी को न्यूट्रलाइज करना जरूरी है। जीरो हमारे क्लेश क्या है? दिमाग में कोई चीजें जीरो नहीं हो रही यार, भुला ही नहीं पा रहे, फिर पड़ोसी नहीं भूलने दे रहा, फिर हमारी ईगो नहीं भूलने दे रही, फिर हमारी इच्छाएं नहीं भूलने दे रही, फिर कंपटीशन नहीं भूलने दे रहा। इतना कंपैरिजन करते हैं, भूलें का खाक। क्लेश चला रहता है दिमाग के अंदर सारे समय, भूलते ही नहीं, भूल के राजी नहीं। क्योंकि मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी सेट होने के बाद चीजें तो आ जाती हैं, भोग नहीं आता। आप लड़ भिड़ के पति पत्नी कोई चीज खरीदोगे, उसका भोग नहीं आएगा। यदि आपके घर में एक व्यक्ति के कार्य से दूसरा व्यक्ति खुश नहीं है, उसके द्वारा आया हुआ धन किधर जा रहा पता ही नहीं चलेगा। अब आपको करेक्ट खुद करना है इसे, आप बोलो करेक्ट क्यों करो, दूसरा करे, भूल जाओ। फिर डिसीजन आप ही लोगे हमेशा। ऑलवेज टेक डिसीजन योरसेल्फ। आप कहोगे दो लोग डिसीजन लें, वो डिसीजन क्या, दो प्रधानमंत्री क्या खाक डिसीजन लेंगे? प्रधानमंत्री को होगा तभी तो डिसीजन होगा। हम डरे रहते हैं, जैसे ही डरते हैं उसी टाइम हमारे अंदर ग्रीड आ जाती है। जिस चीज के खोने का डर होता है उसको पकड़ के और जोर से रखना शुरू कर देते हैं। डर इतनी भयानक चीज है, ईज को खत्म करके डिस ईज में अपने आप बनाती है, बॉडी पर बीमारी आ जाती है। इतनी भयानक चीज है डर। कंटिन्यूटी में मनुष्य का जीवन तोड़ के खत्म कर देती है, खराब कर देती है।
इस डर के कारण हमारी लाइफ में परेशानी आती है। एक बार पूरे शहर के अंदर चूहे हो गए बहुत ज्यादा, अकबर के टाइम की कहानी है। तो चूहों से दुखी होकर अकबर ने मुनादी करा दी, भाई सबको एक एक बिल्ली दे दी जाए। शहर के हर आदमी के पास, कस्बा शहर गांव, बिल्लियां पहुंच गई और बोला गया राजा के खजाने से 1-1 किलो दूध रोज बिल्लियों को दिया जाएगा। अब बिल्लियां दूध पिएंगी, खट्टी खट्टी बनेंगी और चूहों को मार देंगी, ना फसल खराब होगी ना अनाज। सबके घरों में बिल्लियां पहुंच गई, बीरबल के भी पहुंच गई। बीरबल ने कहा यार 1 किलो दूध, मैं गरीब ब्राह्मण, ये बच्चों को पिला देता हूं। उसने अपने बच्चों को दूध पिलाना शुरू कर दिया। बहुत दरबारी जलते थे उससे, उन्होंने अकबर को शिकायत लगा दी, महाराज ये जो बीरबल है ना, ये कंगाल ब्राह्मण जिसको आप हमसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हो, ये दूध बिल्ली को नहीं पिलाता, खुद पी जाता, बच्चों को पिलाता है। अकबर ने कहा यार बीरबल करूं क्या, इसके बिना काम भी नहीं चलता, शिकायत भी आ गई है। बोले ऐसा है तो सारी बिल्लियां लेकर पूरे शहर के लोग हाजिर हो जाएं 1 महीने बाद। डर गए सारे लोग, भाई 1 महीने बाद आ गए, राजा ने बुलाया, चेक करेगा, क्या करेगा, गलाई न कटवा दे कहीं, राजा है। तो बिल्लियां लेके सब पहुंच गए, सबकी बिल्लियां हट्टी कट्टी, भाई 1 किलो दूध पीते रोज। शेर बन रही थी घर के अंदर ही बिल्लियां, इतनी भयानक। बीरबल की बिल्ली का नंबर आया तो बिल्कुल अब मरी के कम मरी। तो बड़े हैरान हुए कि यार पूरे शहर में सिर्फ बीरबल की बिल्ली की बैंड बजी हुई है। सबने कहा देख लो महाराज, इसने एक बूंद दूध नहीं पिलाया बिल्ली को। बीरबल को बुलाया गया, भाई ये क्या चक्कर है, राजा का हुक्म था, तुमने किया क्या है? महाराज पीती ही नहीं है। बोले कैसे हो सकता है, बिल्ली दूध नहीं पीती, कमाल कर दिया तुमने। बोले बिल्ली को लाया जाए, 1 कटोरा दूध मंगाते हैं, बिल्ली आती है, रखते हैं उसके आगे। बिल्ली दूध को देखती है और देखते ही छलांगे मार के भाग जाती है। 4 बंदे पकड़ के लाते हैं, महाराज ये भाग गई। बोले वाकई यार, देखने मात्र से उसका गला पकड़ते हैं, गर्दन दबोच के उसको दूध के बर्तन में डालते हैं। पहला मौका मिलते ही छटपटाती हुई बिल्ली फिर उछल के फुदक के भाग जाती है। बोले यार बात तो ठीक की है बीरबल ने, बिल्ली दूध तो पीती नहीं है। बोले ठीक है भाई, तुमने बच्चों को पिलाया, कोई बात नहीं, जाओ माफ किया। तो बोले भाई बिल्ली इसकी वाकई दूध नहीं पीती। अकबर ने कहा बीरबल जाओ, माफ किया तुम्हें। अगले दिन दरबार का टाइम लगा, बीरबल से पहले बुला लिया अकबर ने बीरबल को, भाई यार ऐसा है, मुझे पता तेरी है तो कोई कारस्तानी, और तुम मुझे कोई संदेश देना चाहता है, ऐसा तो तू कुछ करता नहीं, अब तू बताए चक्कर क्या है, क्या है ये, क्या हो रहा है? बोले महाराज हमारे देश में दूध बच्चों को पीने को मिलता नहीं, आप चूहों के चक्कर में परेशान हो, अकाल पड़ा हुआ है, चूहे वैसे ही मरमरा जाएंगे, बच्चे तो स्वस्थ रहे, जो करेंगे आगे भविष्य बनेंगे देश का, उनको दूध पिलाओ। आपके डर के कारण लोग बिल्ली को पिला रहे हैं, क्या करोगे इन बिल्लियों को? फिर बिल्लियां ज्यादा बढ़ जाएंगी, फिर उनको मारने के लिए कुत्ते रखोगे, फिर वो बढ़ जाएंगे, फिर सैनिक रखोगे, क्या कर रहे हो, पागल हो गए हो क्या? बोले यार बात तो तूने ठीक की है, पर ये बता भाई ये तेरी बिल्ली ने दूध क्यों नहीं पिया? बोले क्या कहूं मैं महाराज, पहले दिन दूध मिला, बच्चों ने बड़ी तसल्ली मनाई, पेट पे हाथ फेरा, मेरा मन आ गया, महाराज को शिक्षा भी देनी है। बोले मैंने दूध उबलवा दिया सारा 100 डिग्री, खोलता हुआ दूध का कटोरा रख दिया बिल्ली के सामने, उसने मुंह मारा और पागल, उस दिन से शक्ल क्या देख ले, व्हाइट रंग की चीज छलांगे मार मार दूर जाती है। हम अपनी जीवन में यही हाल करते हैं, गर्म दूध बना देते हैं चीज का। उसके बाद जिसने भी बोला आप मोटे हो जी, मोटे हो रहे हो जी, आपका बच्चा पढ़ता नहीं है जी, अजी इतना बड़ा हो गया, इसका ये कर दो, लड़की बड़ी हो रही है शादी कर दो, आपकी बच्ची से ज्यादा, बस गर्म दूध। एक बार वो गर्मी हुई, फिर तो हमने शक्ल नहीं देखी, हम वैसे ही बिल्ली बन जाते हैं। किसी ने जरा सा बोला क्या, हम सबकॉन्शियस माइंड में वही बन जाते हैं। ड्राइवर्स ऑफ द ब्रेन जो क्लास हमने 2 हफ्ते पहले की है, उसमें सबकॉन्शियस माइंड का हमने टॉपिक किया था कि सबकॉन्शियस में आप एक बार उस चीज को बताते हो, पूरे टाइम बॉडी पे खट रिएक्शन आता है। आप बॉडी को एक कलर इमेजिन करके रिलैक्स कराना सिखाते हो, बॉडी उसी सेकंड रिलैक्स हो जाती है। आपने जैसे ही उस थॉट को एक बार जाना, हाय मोटा पतला बच्चा हमारा सही खराब, लड़ाई खट झगड़ा, तभी घर में बच्चे कहते हैं यार मम्मी के सामने किताब लेके ना बैठो तो लड़ाई शुरू, और किताब लेके बैठ जाते हैं। नॉट टू स्टडी, कॉमिक्स भी होती हैं कहीं हो गए,
नॉट टू स्टडी बट टू किल दैट फीलिंग कि मम्मी मेरा खून ना पी जाए। इसलिए नहीं कूदे पूल में कि मर जाएंगे, इसलिए नहीं कूदे क्योंकि स्विमिंग नहीं आती। मम्मी भी कहती है ठीक है, किताब लेके बैठा है बच्चा। ईज नहीं है, वो पढ़ ही नहीं रहा ढंग से, वो पढ़ा वो भी भूल जाएगा। अगली बार से ना बॉडी को सबकॉन्शियस में प्रैक्टिस हो गई है, जैसे किताब लेके बैठोगे पढ़ नहीं पाओगे। अब किताब लेके बैठने पे नहीं पढ़ने की प्रैक्टिस कर लिया आपने साल भर में 10 महीने, अब लास्ट के 2 महीने में आप किताब लेके बैठते हो, कंसंट्रेशन नहीं बन रही, बॉडी में 10 महीने की मेमोरीज हैं, बॉडी कैसे पढ़ेगी? बॉडी को 10 महीने की प्रैक्टिस करा दिया आपने। बॉडी की मेमोरीज, कर्मा, मेमोरी एंड थर्ड आई, इसमें आप देखें पहले हमने टॉपिक किया फॉर रिमाइंडर। बॉडी मेमोरीज बना लेती है फटाफट, वो छोड़ेगी नहीं। आदत पड़ जाती किसी की शक्ल देख के हल्ला मचाने की, आदत पड़ जाती किसी से मजाक करने की शक्ल देख के, ये आदत है, सिस्टम है भाई, वी आर यूज टू। इसलिए बच्चे पढ़ नहीं पाते, लोग खा नहीं पाते। सबसे बड़ी प्रॉब्लम चॉइस, हम चॉइस बना लेते हैं लाइफ में। ये जो चॉइस बनाते हैं ये हमारे जीवन का सबसे बड़ा नाश है। ये अक्सर देखा गया है, जिस जिस चीज की चॉइस हम करते हैं जीवन में, मैं हर एक के लिए नहीं कहूंगा, ये बहुत वास्ट टॉपिक है, आज के टॉपिक के रिलेटेड बता रहा हूं। जिस जिस चीज की चॉइस करते हैं लाइफ में, अक्सर उसके लिए हमें लड़ मर के असफल होना पड़ता है। ज्यादा बार चॉइस कर ली, बच्चा कहता है मम्मी मैं तो यही पढ़ूंगा या पढ़ूंगी, अत्यधिक चॉइस खोपड़ी में मार रहे, कांस्टेंट हैमरिंग, बैटरी पे लोड पड़ रहा है, माइंड बैटरी पे लोड डाल रहा है, बैटरी क्लॉक को खराब कर देगी क्योंकि माइंड कोऑपरेशन नहीं दे रहा प्रॉपर। टू मच बर्नआउट एनर्जी, बच्चे का वो काम ही नहीं होगा, वो पढ़ ही नहीं सकेगा। माँ बाप कहेंगे वो कर, बच्चा उसमें भी फेल, आप इधर भी फेल, आप उधर भी फेल, आपका भविष्य खराब। छोड़ दो, छोड़ दो, भगवान आपको कहीं ना कहीं ले जाएगा, किसी और रास्ते ले जाएगा, उस पर छोड़ो तो सही। भगवान का अभी बताता हूं, उसे छोड़ के राजी नहीं हम, यही सबसे बड़ा हमारा क्लेश, क्योंकि हम डिस ईज में हैं और हमें पता ही नहीं। हमारा आराम से स्वाभाविक स्पॉन्टेनिटी से चलने वाला जीवन डिस्टर्ब हो रहा है। किस चीज से डिस्टर्ब होता है? 2 से। सबसे पहले तो डिस्टर्ब होता है जो लोग कहते हैं तू किसी लायक नहीं है, तू किसी लायक नहीं है, तू किसी लायक नहीं है, अलग अलग शब्दों में। और दूसरा डिस्टर्ब होता है तू बहुत लायक है, तू तो बहुत लायक है, तू तो बहुत लायक है। यही 2 डिस्टर्ब करते हैं हमारी आसान जिंदगी को। लॉलीपॉप्स, 2 लॉलीपॉप आती हैं, हम एक तो सेल्फ इंप्रेस्ड हो जाते हैं, मजा आ गया, दूसरा सेल्फ डिप्रेस्ड हो जाते हैं, तबाह हो गए। तो ऐसे लोगों से बच जाना चाहिए। ऐसे लोगों को जिंदगी में माइंड से गोली मार दो, नहीं तो पहले आपको भी खा जाएंगे। क्योंकि ये तो सो कॉल्ड अपने होते हैं, क्योंकि बाहर वाले को तो आपसे मतलब ही नहीं होता। तो अपने ही तो सारा क्लेश बनाते हैं। आपके जीवन में दुख कौन दे रहा है आपको? कोई बाहर वाला दुख दे के तो दिखाए। हमें हार्ट अटैक कौन देता है? यहां हार्ट है, हमें हार्ट अटैक ये देता है कितनी पास है, इसको खराब करो, रोज दिमाग खराब करो, ले ये लोग गिफ्ट में हार्ट अटैक। शुगर कौन देता है? ब्लड प्रेशर कौन देता है? इतनी पड़ोस में रहने वाला ये देता है। तो जो साथ में भाई बंधु भी वैसे ही क्लोज बना रखे हैं हमने, रिश्ते, प्यार, मम्मी पापा, प्रेमी, पति पत्नी, वही देते हैं सारी बीमारियां, वही क्लेश देते हैं, वही डिस्टर्ब करते हैं लाइफ, वही हमारा खून पीते हैं। बाहर वाला दुख दे के तो दिखाए। सर एक सर्टेन एज के बाद जो लोग ओल्ड एज में होते हैं उनको ऑटोमेटिकली मतलब उनकी सारी टेस्ट की रिपोर्ट्स ओके होती हैं, बट वो कुक कर लेते हैं माइंड में मैं तो बीमार हूँ, मुझे तो ये बीमारी है, एंड लाइक वो फील करते हैं, वैसे ही जीना शुरू कर देते हैं, वैसे स्लो हो जाते हैं, वैसे ही मतलब सब कुछ स्लो। वो लोग अटेंशन सीकर्स होते हैं, अटेंशन सीक करते हैं और उस बहाने अपनी सेवा कराते हैं, बड़े चालू होते हैं वो, और वो किसी के सगे नहीं होते। वो खून पीना जानते हैं, जैसे हमारा खून कोई पीता है और हमारा तकलीफ देता है और हम डिसीज में होते हैं और हम दया करते रहते हैं, हाय प्यार करते रहते हैं, हाय मेरा बच्चा पढ़ ले, हाय मेरे पापा, हाय मेरी मम्मी, वो करवाने वालों में से होते हैं। वो ढीठ भी बहुत होते हैं। अरे तो ढीठ ही तो मजे करता है। जो अकेले होते हैं ना तो फिर सही चलते हैं, जैसे 2 लोग हैं ना तो सब टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। देखिए एक बड़ा सादी सी बात है, एक होता आदमी, मैं माफी चाहूंगा शब्द के लिए बोलना पड़ेगा मुझे, पर यह शब्द कहा जाता है कि एक बहुत कमीना आदमी है। वो आदमी ज्ञानी है, कमीना नहीं है। वो व्यक्ति इतना ज्ञानी है कि वो किसी भी दूसरे के दिमाग से परेशान नहीं होगा, किसी भी दूसरे के रोने से रोएगा नहीं, किसी भी दूसरे के तंग करने से तंग नहीं होएगा। वो ज्ञानी है। ऐसे लोगों की बीवियां भी नहीं भागती, वो सेवा ही करती रहती है उनकी।
मतलब अल्टीमेट गुलाम खरीदे होते हैं ऐसे लोग। सोचिए उनकी एनर्जीज कितनी स्ट्रांग है, उनके अपने अंदर का चुंबक कितना स्ट्रांग है, कितनी स्ट्रेंथ है उनके विचारों में कि वो सबको बांध के चलते हैं। इंटरनली काफी वीक भी होते हैं ये लोग, ऐसे डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन। मैंने एक शब्द मात्र के लिए बात कही, एक इमोशनल बॉडी होती है वो बहुत स्ट्रांग होती है, उसका बताता हूं। बात चलती है कि आजकल वही आदमी ऐश कर रहा है या जो कमीन है या जिसके पास जमीन है। ये कोई बात हो गई। आपके अंदर के एनर्जीज दूसरों से शेक नहीं होनी चाहिए। आपकी मशीन, जो मशीन है घड़ी चलने वाली, वो खराब ही नहीं कर सकता कोई। आप लोड ही नहीं लेते, आप खराब होकर दिखाओ, बीमार होकर दिखाओ, इम्पॉसिबल है। हमारी आत्मा सबसे डेप्थ में रहती है, हमारे अंदर सबसे अंदर आत्मा है, लास्ट। इस आत्मा के ऊपर एक आवरण है, कवच है शरीर का, इसके ऊपर एक और कवच है दूसरे शरीर का, फिर एक तीसरा, 5। सबसे ऊपर दिखने वाला ये शरीर है जो हम सब एक दूसरे का देख रहे हैं। ये अन्नमय कोश है, अन्नमय कोश। कोश इज शीत लेयर्स। ये अन्न से बनता है, भोजन से। जो भी भोजन हम खाते हैं उससे बनता है। कई जन्मों के कारण से जैसा हमारा शरीर बनना है वैसा शरीर लेके हम जन्म लेते हैं। वो शरीर सुंदर है, बुरा है, मोटा है, पतला है, छोटा है, जैसा भी है, वो कई जन्मों के प्रताप से, कई जन्मों के एक्यूमुलेटेड कर्मों से बना होता है। फियर्स, थॉट्स, जो भी हमारे अंदर, ये शरीर अन्नमय कोश, अन्न खा के होता है। इसलिए बढ़िया खाना खाओ। बढ़िया नहीं मिल रहा, बढ़िया सोच के खाओ। बढ़िया सोच नहीं पा रहे, बढ़िया से खाओ, यानी टाइम से खाओ। सूरज टाइम से आता है, टाइम से जाता है, क्या बढ़िया बात होती है। मौसम भी सही चलता है, मूड भी सही रहते हैं, पानी टाइम से पीते रहो, प्यास से नहीं तड़पोगे। ऐसे टाइम से खाना खाओ, आपका शरीर खराब नहीं होगा। यह है जो मसलमैन बनाता है, यह है जो पतली बॉडी बनाता है, यह है जो एक्सटर्नल बॉडी है। इसके पास बड़ी मेमोरीज होती हैं। जो हम मन में बोल दें या इसको बोल दें या शीशे को बोल दें, इसको देखते हुए ये पकड़ लेता है। इसके नीचे हमारा सेकेंड लेयर होता है प्राण, प्राणिक बॉडी, प्राणमय कोशा। ये एयर का है, प्राण है। हमारी बॉडी में सांस चल रही है, ये अंदर गई बाहर आई, अंदर बाहर। आप मशीन देखेंगे ना, कपड़ा सिलने वाला कपड़ा सिलता है, 2 कपड़े यूं लेता है और मशीन चलाता है, वो ऐसे चलता है, खट 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 खट, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है जी, और वो सिल जाता है। ये सांस लगातार इस आत्मा को इस शरीर से सिल रही है, 24/7 सिल रही है। कपड़ा फर्स्ट क्लास चल रहा है, पहनने योग्य। जैसे ही हमारा ये श्वास रुक गया, आत्मा और इसका धागा है ये क्रैक, आत्मा स्लिप हो गई, बॉडी मर गई। मरे हुए व्यक्ति को कहते हैं, ये मशीन चलनी बंद हो जाती है सुई धागे वाली। आप जबरदस्ती नहीं मर सकते। सुसाइड करने वाले मरना चाहे, नाक बंद करें और बंदी रखें, अंदर से बम का गोला निकलेगा, सांस दो भाई, धागा चालू रखना है। अंदर ये चाहता है, ये चलेगा जब तक ये धागा चल रहा है। श्वास का पूरी बॉडी के अंदर दौड़ रहा है, पूरे शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं, 72,000 एस्ट्रल ट्यूब्स। ये वो नाड़ियां हैं जो नाभि से जुड़ के बच्चे तक प्रवाह करती हैं सारी शक्ति पैदा हुए बच्चे को। और विकसित मनुष्य में लगातार 3 मुख्य नाड़ियां हैं, इदा, पिंगला और सुषुम्ना। सुषुम्ना नाड़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्योंकि वो सेंटर में है और कुंडलिनी वहीं से राइज करती है। ये पहले बात हो चुकी है। जो शरीर है ये सबसे सुपरफिशियल लेयर है, इसके ऊपर एलोपैथी का इफेक्ट सबसे फास्ट होता है। प्रथम एलोपैथिक दवाई लीजिए, सिर्फ इस लेयर पे काम करेगी, खत्म, अंदर कुछ भी नहीं, ओनली 1 लेयर, एक पर काम करेगी। ये प्राणिक बॉडी है, ये योग, जिमिंग इसके थ्रू काम करती है। श्वास की क्रिया, प्राणायाम, सांस लेने का तरीका, एवरीथिंग इज ब्रेथ। अगर आपकी प्राणिक बॉडी ये सुई धागा की मशीन खट 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 जो चल रही है लगातार, फर्स्ट क्लास चल रही है, आप शरीर से अंधा काम करो, शरीर थकेगा ही नहीं।
आप एक्सरसाइज करके आओ, नहीं थकोगे। आप सारा दिन काम करो, नहीं थकोगे। सब कुछ प्राण है, एवरीथिंग इज ब्रेथ। आप बहुत अच्छे स्विमर है अगर आपकी ब्रेथ सही है। आप बहुत अच्छे स्विमर है अगर ब्रेथ सही है। आप बहुत अच्छा योगा करते हैं अगर आपकी ब्रेथ सही है। ब्रेथ ठीक करो, ये तो बाद में अपने आप बन जाएगी प्रोटीन खा के। अगर आपकी ब्रेथ सेट है तो अपने आप आपकी शक्ति में जान है, आप थकोगे ही नहीं। इसलिए प्राणायाम या ब्रेथ संबंधित क्रियाएं, एंडलेस है, मैं सिर्फ 2 शब्द नाम के लिए कहे, ये करते हैं तो आपका ये धागा सही चलेगा। बूढ़े होके दिखाओ, और बूढ़े भी होगे जो समय अनुसार जायज, बड़े हंसते खेलते मरोगे। सेंसेस में मरने का बात बनती है, तड़पना तो भूल जाओ। सारा का सारा लोड इसके ऊपर है। ये सारी ट्यूब्स पूरी बॉडी में जाती है, इसके ऊपर योगा काम करता है, एक्सरसाइज काम करती है, और होम्योपैथिक मेडिसिन लो पोटेंसी में इसमें काम करती है। एलोपैथ का इससे कोई लेना देना नहीं है। बाद में सब कहते हैं ना डॉक्टर्स, ठीक है जी ध्यान रखना, आपका ऑपरेशन कर दिया, अब टेंशन मत करना, टेंशन मत करना। जब हम नॉर्मल जीते हैं ईज में, तो हमारी सांस नॉर्मल चलती है। अब टेंशन करके दिखाओ, सांस उखड़ेगी, ऊपर नीचे हो जाएगी, अपने आप परिवर्तित होती है, प्राणिक बॉडी डिस्टर्ब हो जाती है पूरी, जो एयर बॉडी है हमारी। आप खुशी लाओ मन में, सोच के देखिएगा, एक्सरसाइज करिए कभी, खुश हो, मन को खुश करो, आपको यहां कुछ फील होगा, हृदय के पास कुछ अच्छा अच्छा सा फील होगा, बड़ा अच्छा लग रहा है यार, बड़ा मजा सा आ रहा है। आप वरी करो, तनाव, आप तनाव करोगे आपके पेट में मरोड़े हो जाएंगी। प्राणिक बॉडी घूम रही है सिर्फ सोच से, सोच की मेंटल बॉडी है, इस पर आ रहे हैं अभी हम। ये कैसे इंपैक्ट करती है उसको समझना है पहले। आप वरी करके देखो, वरी करते ही आपके पेट में गड़बड़ शुरू हो जाएगी, प्राणिक बॉडी विल गेट डिस्टर्ब्ड स्टमक। डर लाइए, डर लाते स्वादिष्ठाना चक्र खराब, शुशु पॉटी अपसेट। जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, लूज मोशन से अपसेट है, वो सब डरे हुए हैं, सब में डर है। स्ट्रेस के तरीके अलग अलग, 85 हम मोटे तौर पे बात कर रहे हैं। आप स्वप्नों में जाइए, स्वप्न, सपने लेना शुरू करिए। आप सपने लेना शुरू करेंगे, हाइपर एक्साइटमेंट आ जाएगी, आपका मूलाधार चक्र डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएगा, थॉट्स प्रति सेकंड डिस्टर्ब हो जाएंगे, मूलाधार खराब, आपके आसपास की जितनी चीजें उनमें डिस्टर्बेंस। आप बहुत बड़ी गाड़ी खरीद के लाओगे और उसमें मुंह बना के बैठे होंगे और चला रहे होंगे, दुखी है यार, बिल्कुल तबाह है। ये प्राणमय कोशा, इस बॉडी के करेक्शन के लिए योगा कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, और होम्योपैथी मेडिसिन टू लिटिल एक्सटेंट चल सकती है। इसके बाद आता है मनोमय कोशा, मानसिक बॉडी, मेंटल बॉडी, मनोमय कोशा। ये मेंटल बॉडी है, ये वो दिमाग है जो 2 ऊपर है 2 अंदर है, सेंटर में है ये इन 2 को गवर्न करता है। दिमाग में टेंशन लाओ, प्राण ऊपर नीचे हो जाएंगे, प्राण ऊपर नीचे रहो, बॉडी की बैंड बज जाएगी। तो सारा लफड़ा इसका है। अगर आपने इसको इस हिसाब से चलाया कि इन दोनों के कमांड में नहीं है नीचे वाले, तो ये इन दोनों की बैंड बजा देगा। अगर ये इन दोनों के कमांड में है तो ये इन दोनों को सुख दे देगा। ये है मन, मेंटल थॉट्स। जितना थॉट्स पर सेकंड की बात अभी मैंने की है, जो ड्रामा चलता है दिमाग में, खुशी के टाइम में अलग, सोच के टाइम अलग, तनाव के टाइम अलग, इमेजिनेशन में अलग, रात की नींद में अलग, वो सारा ड्रामा यहां है। जितने थॉट्स चलते हैं, इसकी करेक्शन होती है कलर्स से, खुशबू से। खुशबू और बदबू से चेंज होती है हमारी मेंटल बॉडी। म्यूजिक से भी होती है, म्यूजिक से। म्यूजिक थेरेपीज, मेंटली आप परेशान, आप म्यूजिक थेरेपी कीजिए, कलर थेरेपी कीजिए, सुंदर सुंदर कलर्स देखिए, सोचिए, विचार करिए, और अच्छे से कोई चीज खा पी लीजिए जिससे मूड रिफ्रेश हो, जबान के थोड़े चटखारे से हल्के से आ जाए, मन थोड़ा सा शांत हो जाता है, तसल्ली सी हो जाती है। आयुर्वेदिक भी करेगी, कलर थेरेपी भी इस पे आएगी। जो वाटर थेरेपीज में कलर्स पार्ट 1 पार्ट 2 में हमने बताई है, वो भी इसमें आएगी। ये थॉट से चलेगा, ये पट्टा डिस्टर्ब होके इसका नाश करता है। जो भी थॉट आपको कई दिनों कई महीनों परेशान यहां करता है, पहले आपकी ये वाली बॉडी लड़ती रहती है उससे, वेट करती रहती है, शांत हो जाए, शांत करना है, अच्छा अचीव करना है, अच्छा जीना है, अच्छा नहीं जीना है, कुछ कुछ हैंग हो जाती है।
यहां पर हैंग हो गया, आपका कंप्यूटर चलाते हैं आप, बहुत सारी कमांड देते हैं इकट्ठा, कंप्यूटर हैंग हो जाता है, वो पागल हो जाता है किस कमांड को प्रोसेस करूं, या स्लो हो जाता है। ये कंप्यूटर की डिसीज है। फिर हम एक वायरस आ जाता है, एंटीवायरस डालते हैं, लाइक दैट। ऐसे हमारे अंदर टू मेनी कमांड्स, टू मेनी रिलेटिव्स, टू मेनी लव, टू मेनी अफेक्शंस, टू मेनी थिंग्स, सब यहां से होती है। हमारे अंदर 6 किस्म के विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और ईर्ष्या। ये 6 के 6 यहां के बॉस हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और ईर्ष्या, ये 6 अगर यहां कंट्रोल नहीं हुए, जो कंट्रोल कहां से होते हैं, इससे। अभी इस पर आएंगे। दूसरों से कंपटीशन, दूसरे को नीचा दिखाने की इच्छा, उससे ज्यादा चाहिए, उसके पास ऐसा क्यों है तो मैं गोली मार दूंगा, ये सब यहां पर है। जैसे ये यहां आता है, साल, 1.5 साल, 2 साल शायद ये लड़ती है, ये वाली बॉडी, मनोमय कोशा, उसके बाद ये हमारी सांस उखाड़ना शुरू कर देती है, और उसके बाद ये बॉडी पर आ जाता है। तो आज जो बीमारी आपकी बॉडी पर आई है, वो बीमारी आपके दिमाग में पहले हो चुकी है। दिमाग अब लड़ लड़ के थक चुका है, पीछे से कोई ऑटो हीलिंग और रिपेयर नहीं मिल रही है बेचारे को, उसने बॉडी पर फेंक दिया है। क्लॉक स्लो हो चुकी, मशीन डिफेक्टिव है, सॉफ्टवेयर खराब हो गया, एंटीवायरस डालो। होम्योपैथी की हैवी मेडिसिन की डोज से ठीक होता है, ये काउंसलिंग से ठीक होता है, प्रेम से ठीक होता है, शांति रखने से ठीक होता है, साइकिक जितनी भी बातें हैं सब इसके पास है। ये दिमाग है जो पहले हेलीकॉप्टर बनाता है दिमाग में, फिर असलियत में बनाता है। हम यहां यदि सोच ले एक चीज, ये 6 बच्चे जो मैंने बताया इनको कंट्रोल करके, तो इनकी पुश से ये इसके द्वारा रियलिटी में बड़ी बिल्डिंग, बड़ा मकान, बहुत सुंदर जीवन, बहुत शांति सब दिला देता है। द ब्रेन मैनिफेस्ट्स रियलिटी। दिमाग का वो हिस्सा, ये वो शरीर है जिसमें यदि विचार को हमने पकड़कर शांत रख लिया, वो चीज रियलिटी में हो जाएगी, वो होके रहेगी। लोग बात सोचते हैं और 100% हो जाती है, 100% हो जाती है, 100%, गलती से भी मिस नहीं। कैसे? बोले कमाल कर दिया यार, इतना नोट कमा लिया। कमाया नहीं है, सिर्फ यहां सोचा है। अच्छा, ज्यादा कमा लिया और सुखी नहीं होना आया, यहां फॉल्ट है। वो यार जो कमाया उससे हमेशा सुख मिलता है, ये वो वाली बॉडी है। आप बीमार पड़ सकते हो अगर आपका प्रारब्ध है, पूर्व जन्म का कोई पाप लेन देन है, तो वो कोटा काटने के लिए आप बीमार पड़ सकते हो। अगर आप लिखा कर लाए हो कि मरना बीमार होके, तो आप बीमार होके मरोगे, उसमें आपका ये बॉडी कितनी भी स्ट्रांग हो, नो प्रॉब्लम। पर इसके द्वारा आपको कष्ट नहीं होगा। इष्ट, हमने ज्योतिष की लास्ट क्लास में इष्ट की बात की थी। आपका इष्ट को कष्ट, खो जाना इष्ट, दैट बॉस, द बिग बॉस फीलिंग, दैट इज लॉस्ट। अगर वो लॉस्ट है तो आपका जीवन का डायरेक्शन खत्म, आपका ऑटो हीलर तबाह हो चुका है, आपको हीलिंग कोई नहीं करेगा। बॉडी को अंदर से कौन हील करता है? मैं स्वयं। मेरे मन में एक विचार आता है, कोई बात नहीं। हम बच्चे को क्या करते हैं? बच्चे के साथ प्रेम रिलेशन हील कर देते हैं, कोई बात नहीं बेटा, जा माफ किया। बड़े को बच्चा हमें पूछता भी नहीं, शायद हम उसे ज्यादा प्यार करते हैं, अपनी पत्नी और पति को शायद कम। वैसे पत्नी को तो फिर भी पत्नी कर लेती है, पति शायद कम। और पत्नी ने साथ दिया होता है, अच्छा बुरा भी दिया हो, भाड़ में जाए, पर साथ उसी ने दिया है। पति का क्लेश, ये तो साथ दिया, कौन सा एहसान कर दिया, टेकन फॉर ग्रांटेड। पत्नी से नो मोर आशा, क्योंकि वो सब कर रही है। बच्चों से बहुत आशा, क्योंकि अभी तक उन्होंने कुछ किया ही नहीं। इसी झूठ में ये सारा गेम यहां का है। यही हमारे जीवन के रोग हैं। ये आज कुक करते हैं, बुढ़ापे में 20 साल बाद बच्चा शायद पूछता भी नहीं। इसीलिए आज बच्चों से क्यों लड़ाई है? खून पी रखा है, मां ने बच्चे का, बच्चे ने बाप का। जैसे भी चल, इच्छा पूरी कर, इच्छा पूरी कर। कब होगी इच्छा पूरी? 10 साल बाद। अभी से कर, अभी से मेहनत कर, अभी से कर। धीरे 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 बच्चा भी खत्म, माँ बाप भी खत्म। इच्छा पूरी हुई तो भी सुख नहीं मिला। तो सर सोचना, फिर भी सोचना तो पड़ेगा, मतलब कुछ भी एम करते हैं हम। एम करके त्याग दो। आप एम कर किस ले रहे हो? अच्छा, आप ऑलरेडी ईज पर हो। सबसे पहले रियलाइज करो हम ईज पर है कि नहीं। भैया ठीक चल रहा है ना, उसकी बात सोचे। उसके बाद सोच लो ये और मिलेगा तो शायद इसके लिए अच्छा हो, पर शायद जरूर लगाओ। आपको क्या पता होगा कि नहीं होगा। हमारा बच्चा इंजीनियर बनेगा, बहुत अच्छा होगा। क्यों होगा अच्छा? आपको कैसे पता? कैसे पता आपको?
कैसे पता आपको आपका बच्चा एक बहुत बड़ी बिल्डिंग मकान बना लेगा तो आपको सुख देगा? हो सकता है आपको लात मार दे। हमारे देश में सिर्फ प्रथा नहीं है और दिखता नहीं है, अन्यथा फॉरेन में लोग ज्यादा पैसा कमा के बुड्ढों को ओल्ड एज होम में देते क्योंकि अफोर्ड कर सकते हैं। हमारे यहां 2 नौकर दे देते हैं, बुड्ढों को रख देते साइड में, क्योंकि रिलेशन तबाह कर रखा है हमने। ईज कहां है? ईज प्रेम से रिश्ता है। बच्चों से उम्मीदें इसलिए उनको पाल रहे, भले वो डंडे मारे, कुत्ता बिल्ली बना दे बड़े बुढ़ापे में बुड्ढों का। पत्नी के साथ क्लेश है, पति से क्लेश है, पत्नियां भी क्लेश करती हैं, पति भी क्लेश करते हैं, दोनों मैस्कुलिनिटी पर आ गए तो तबाह है जिंदगी। वहां पति को मैस्कुलिन की फेमिनिन बनाना पड़ेगा, स्त्री का फेमिनिन तो 1 सेकंड में बन जाएगा। पत्नी को जीतना वैसे तो गलत शिक्षा है, पत्नी को जीतना बड़ा आसान है। पति को जीतने की बात ही नहीं हो रही है, उसके लिए मुझे नॉलेज नहीं है। आई डोंट हैव नॉलेज। कोई सिखा सकता, जरूर सीखूंगा। पत्नी से कुछ नहीं करो जब पत्नी में मैस्कुलिनिटी बढ़ गई है। आप में तो है नेचुरली ज्यादा, उसमें है नेचुरली कम। जब वो बढ़ गई है उसके अंदर, अपनी मैस्कुलिनिटी डाउन कर दो। जैसे ही आप फेमिनिटी टच करोगे ना, प्लस प्लस प्लस, मजे की बात, माइनस माइनस भी प्लस। आपके अंदर फेमिनिटी ला के दिखाओ। स्त्री तो फेमिनिटी लाने के लिए तड़प रही है, आप उसको 1 सेकंड में, ज्यादा नहीं बताऊंगा। नहीं भैया, but you know this can be opposite also. If a man tries to be more feminine, then woman can be more masculine. Then Yes. She'll be more masculine. She can be more masculine for some time only. For some time only. परमानेंट नहीं रह सकती फीमेल। मैस्कुलिन परमानेंट रही यदि तो वो घर तबाह हो जाएगा। फिर काय का मैस्कुलिन फेमिनिन, वो घर तबाह हो जाता। फिर घर चलता है स्त्री के दम पे है, पुरुष के दम पे थोड़ी चलते हैं घर। पुरुष को कहाँ इतनी अकल होती है? और क्या बुराई करनी है? अभी टॉपिक चेंज हो जाएगा। We agree with you. हाँ, इवन आई एम इन योर टीम ओनली। इसकी करेक्शन के लिए मानसिक रूप से संगत अच्छी कीजिए, विचार अच्छे लाइए, रीड गुड बुक्स। ये अपने आप करेक्ट होता है ऑटो बेटरमेंट पे। बहस नहीं करो। सबसे बड़ा इसको ठीक करना। आप सोच लो ये ठीक है तो बॉडी ठीक है भाई, चिरी हुआ रहना है, बस अच्छे लगना है और फलाना करना है, तो ये शांत रख लो, यही वाला कल्प्रिट। सपने मत लो। जब आप बहस करोगे तो बहस करने से आपके अंदर एड्रेनलिन के शॉट्स आएंगे। बॉडी में टू मच एड्रिनल ग्लैंड की सेक्रेशन, नीचे होता है एड्रिनल ग्लैंड, ये हमने कलर्स के टॉपिक में डिटेलिंग की है। इसके बार बार शॉट्स आने से हार्ट की पैल्पिटेशन पे चेंजेस आएंगे और विचित्र किस्म के चेंज हो जाएगा। लिसन टू योर हार्ट में बताया डिटेल मैंने। हमारे न्यूरोपेप्टाइड्स बनते हैं हार्ट में, वो ब्रेन को डिफरेंटली चलना रहना जीना सिखा देंगे और पूरी बॉडी का नाश हो जाएगा। इसलिए टू मच एक्साइटमेंट इज बैड। अब बहुत एक्साइटेड होके आए, उसका बैंड बजेगा ही घर आके। नेवर लूज योर कामनेस। इसलिए इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है आर्ग्यूमेंट्स नहीं करने, बहस नहीं करनी। कुछ भी हो जाए बहस नहीं करनी। अक्सर बड़ा बढ़िया सिस्टम होता है, एक पति पत्नी से बोलता रहता है, लड़ता रहता है, ये कर वो कर ऐसा कर। वो रसोई में बैठी सब्जी काट रही है, थोड़ा ज्यादा स्पीड से काट लेती, बोलती कुछ नहीं। पति बोले जा रहा है, बोले जा रहा है, बोले जा रहा है। थोड़ी देर में उसने जापान से लाई मशीन भी लगा ली गले में और स्पीड से बोल रहा है, पर वो चुप है। वो और सुपर स्पीड से काट रही चाकू से, पर बोल नहीं रही। थोड़ी देर में पति थक गया। बॉस डांट रहा है अपने सबॉर्डिनेट को, बोल बाल के, वो सोच रहा है भौंक ले। थोड़ी देर में बॉस थक गया। चौथे पांचवें दिन बॉस उसे प्यार करने लगेगा, यार ये बंदा बहुत अच्छा है यार। तो सिंपली तो नो ट्रांजैक्शन हो गई ना। तो नो ट्रांजैक्शन, देवता बन गए, साधु हो गए। आपको ये ट्रांजैक्शन नहीं करनी। अगर आप नहीं करेंगे आप स्वयं में स्थित रह जाएंगे। आपका सेल, आपकी बैटरी औरों के लिए काम नहीं करेगी। आपकी क्लॉक फर्स्ट क्लास चलेगी। डिजीज काहे की आएगी, डिस्टर्बेंस लोगे ही नहीं आप किसी से। भाड़ में जाए दूसरा, लड़ लड़ के मर जाए, थक जाए। गोल्ड है लाइफ। इसके नीचे आता है ज्ञानमय कोश, इमोशनल बॉडी कह सकते हैं इसको हम। ये थॉट बॉडी हुई है इमोशनल। ये बॉडी आत्मा के साथ शरीर को छोड़ के अगले जन्मों तक जाती है। ये कारण शरीर है, इसमें थीटा होता है। ये छोड़ता नहीं है, भूलता नहीं है। इसमें इंटेलेक्ट है। इंटेलेक्ट ये सोच है और ये समझ है। ये समझ की बॉडी है। जब हमारे पास बाहर से इंफॉर्मेशन आती है तो 5
इंद्रियों के द्वारा हम यहां से इंफॉर्मेशन अंदर प्रोसेस करते हैं, इसको ट्रेवल कराती है, ट्रेवल करके स्क्रीन पे आती है। ये वाली स्क्रीन के ऊपर जो आता है, ये देखने वाली आंखें हैं, ये उसको विजुअलाइज करती है कि ये हो रहा है स्क्रीन पर। अब क्या करना है, स्क्रीन देखी, पिक्चर, रोने वाला सीना है, रो पड़े, खुशी वाला है, हंस पड़े, वो यहां से होता है। मैसेज को हम यहां तक जाने नहीं देते। अक्सर हम दूसरे के साथ समझ के मैसेज लेके राजी नहीं, हम अपनी मैसेज में जी रहे हैं, अपनी ही अजम्पशंस हैं। ऐसा बनेंगे तो ही लाइफ उठेगी, नहीं तो सवाल ही नहीं उठता। ऐसा करेंगे तो ही होगा। दिमाग में वो पट्टा सेट हो गया है, चेंज होने को राजी नहीं और बुद्धि भ्रष्ट। जिस दिन जरा सा उससे हिले, डिजीज। एक इंसान कहता है ये मिलेगा मुझे लाइफ में तो हैप्पी होऊंगा, बस एक, ये मिलेगा नहीं तो अनहैप्पी होऊंगा। सोचो 99% अनहैप्पी तो ऑलरेडी हो गया। वो 1% चांस है, लाख में से एक को मिलता है वो, और सब उसी को देख के कहते हैं इसे मिला, हमें क्यों नहीं मिला, हमें भी मिलेगा। और बाकी सब दुखी रहते हैं। सब अमेरिका जाकर के स्वर्ग में जाना चाहते हैं, सब कहते हैं नोट ज्यादा होंगे तो सुख मिलेगा, एक को मिलते हैं, बाकी उसी उधेड़बुन में जिंदगी काट रहे, शोषा शोषा शोषा। बड़ी गाड़ी ले ली, बड़ा मकान ले लिया, किश्तों में फंस गए, टेंशन, रात की नींद हराम, डीप स्लीप होती नहीं, रिपेयर कब होगा। टीपीएस थॉट्स पर सेकंड बढ़े जा रहा है, अंधाधुंध अंधाधुंध, रात भर सपने, दिन भर तो इमेजिनेशन, बॉडी गई। आपकी बॉडी चलती रहती है, 40-50 के आसपास आप हार्ट पेशेंट बन जाते हो, या एंड सो ऑन, बीपी लगा लो, शुगर लगा लो, कुछ भी। और आप क्या कर रहे हो, फिर परेशान। आपसे बात करेगा कोई, अवॉइड ही करेगा, कहेगा यार इससे कौन गप्पे मारे, कौन जाए बाहर, यार पैसों का लफड़ा है इसके साथ, बड़ा समस्या हो जाएगी, प्रेम कट जाएगा, रिश्ते कट जाएंगे। और डिसीज, ये इंटेलेक्ट है, ये रियलाइज कराता है सब कुछ। यहां ज्ञान होता है कि यार हो क्या रहा है एक्चुअली। यहां ईगो भी होती है, ईगो यही रहती है, ये इंटेलेक्ट बॉडी है यहां, और ईगो की बॉडी, ये लास्ट है ईगो की बॉडी। ये देखते हैं मेरे लिए क्या है इसमें। जब हम इसको बाईपास कर जाते हैं कि मेरा तेरा कुछ नहीं होता, हम सब एक ही हैं। अगर आपकी बॉडी यहां बैठी है तो जरूरी नहीं आपका माइंड भी यहां बैठा हो, जरूरी नहीं आपका कनेक्ट भी मेरे साथ बैठा हो सकता है माइंड कहीं और हो। अक्सर होता है बैठे किसी और के साथ है, बातें किसी और की सोच रहे हैं, फिर कहते हैं क्या कहा जी, दोबारा बताना, इस बार आपकी सुन लूं, अभी तो मैं पता नहीं किसकी सुन रहा था। अच्छा फिर सुन ली, फिर बहस कर ली, समझी नहीं, दफा भी नहीं किया। यहां से समझते हैं हम, समझा भी नहीं, दफा भी नहीं किया, ताकि झगड़ा ना हो, पहले बहस, आओ बहस करें, यहां पर चले जाते हैं और ये यहां अटैक कर देता है। ये इससे गवर्न ना हो पूरी कोशिश करता है ये। तभी कहते हैं ना सारी दुनिया की सुन लेते हैं मेरे अलावा, पैर पे कुल्हाड़ी मारने को राजी, मेरी नहीं सुननी। जो सही राय होगी वो तो सुननी नहीं ना, औरों की सुननी, क्योंकि ये मैं आ जाता है पहले। मैं जब इस मैं को सेट करना आप सीखते हैं, तब कहीं जाके ब्लिस बॉडी पर पहुंचते हैं। यह ब्लिस बॉडी, आनंद। इस बॉडी की करेक्शन होती है गुरु के द्वारा, समाज सेवा के द्वारा, जीवन में लोगों के साथ, लोगों को समझने के द्वारा और सुनने की कला के द्वारा। अगर आप सुनते हैं, अगर आप सुनते नहीं तो कभी ये बॉडी तक पहुंचेगी नहीं, ज्ञान नहीं पहुंचेगा। यहां से ऑटो रिपेयर शुरू होता है बॉडी का। अगर इस बॉडी पर आप हैं तो ये बीमारियां लगेंगी और ऑटो रिपेयर, बीमारी लगी और ऑटो रिपेयर। आपका अगर फ्रैक्चर हो रहा है तो इतना फास्ट ऑटो रिपेयर होगा, डॉक्टर्स कहेंगे वाह यार दवा बड़ी जल्दी लगती है। हम कोई सबकी सुनना, हम सुनते नहीं, हम पहले भरे हुए जाते हैं। जनरल हम सुनते नहीं, हम जनरली किसी के पास गए, बात करी, हम बॉडी लेके गए, सुनते नहीं। हम अपनी कहना चाहते हैं, कहते हैं तू पहले बक ले, तू बक ले पहले, हो गया तेरा, हो गया, अब हो गया, अब तू मेरी सुन। असल में तेरी नहीं मेरी सुनने आए थे हम। वो जो सुनने के बाद समझा नहीं, ये समझने की बॉडी है ना। ये सुनने, ये स्क्रीन देखने की है। ये वो बॉडी है जो बता रही है स्क्रीन पे क्या हो रहा है। अच्छा रोने का सीने चल रो लेते हैं, ये इंटेलेक्ट है। तो सुन के समझना है। यस, फिर सुना क्या, आर्ग्यू हो जाएगा ना, आर्ग्यूमेंट्स। सर कई बच्चे भी सुनने की बजाय आर्ग्यू ज्यादा करते हैं, वहां बहस जरूर करनी है, तो उनके लिए फिर क्या होना चाहिए? आप उनकी तरह मत चलो, आप बदलो। वो ना बदलते हो ना बदले, आप बदलो।
नहीं, कोशिश करते हैं। कोशिश कभी नहीं करनी। सर मान लो कोशिश तो फिर एटलीस्ट स्टार्ट तो करना ही होता है सर। जीवन में कोशिश का कमांड दोगे बॉडी को तो काम नहीं होगा। बॉडी को जो बिग बॉस की कमांड है वो आज हमारी क्लास रह जाएगी, अगली बार को सर वो पिछले 3 बार से रह रही है। ये आपने अपने बिग बॉस से कमांड दिया अभी नहीं सर, जैसे मान लो कि मैं कोशिश करूंगी, ये कभी नहीं होगा लाइफ में। कोशिश ना भी करो, जैसे आपने मान लो कोई चीज हमें समझाई है, वो जैसे इम्प्लीमेंट करने की मतलब कुछ तो ये जो कोशिश वर्ड आ रहा है ना, ये जो कोशिश वर्ड आ रहा है ना, वो यहां फंसा हुआ अभी, आपका यहां नहीं आया अभी। ये वर्ड बोलने मात्र से ये वाली बॉडी ऑन हो रही है, अंदर नहीं जाने देगी, इसलिए वो काम कभी होगा ही नहीं। सर एक चीज और बोली थी ना, इग्नोर करना। अब कुछ चीजों को इग्नोर कर दो, छोड़ दो। फिर उसमें भी ये वर्ड आता है कि इग्नोर करने की कोशिश करते हैं। हाँ तो अब बता रहा हूँ ना, आप यहां फंसे हुए हो, आप गलत नहीं, आप यहां फंसे हुए हो। आपको ये करना पड़ेगा, ये बॉडी ऑन होती है मेडिटेशन से। सर बच्चों और पेरेंट्स के बीच में बहुत ज्यादा सर एक्चुअली इसका ऐसा होता है सर, जैसे मैं इससे बात करती हूँ 1 घंटे बात करती हूँ तो मैं 10 मिनट ही सुनती हूँ उसकी बात, तो मतलब 50 मिनट में छोड़ देती हूँ। हाँ क्या मतलब मैं आई स्टार्ट लिसनिंग टू म्यूजिक और हाँ बेटा सुन रही हूँ, हाँ बोलो बेटा ठीक है, तो सुनी नहीं तो लीव ही नहीं ना अंदर। अब क्या होगा किसको पता। सर ज्ञानमय कोश में रिपेयरिंग के लिए गुरु का केवल होना ही काफी है या आपको उस पे गुरु सेवा भी इंक्लूड करनी चाहिए? आपके लिए गुरु होना मात्र काफी है, आपके लिए गुरु शब्द है वही बहुत है। मैं बताता हूं, हमारी बॉडी खुद को ठीक करना चाहती है, हम क्या करते हैं, हाय ठीक नहीं होंगे, ठीक क्या होगा, ओ यार वो डॉक्टर है ना शर्मा, उसके पास चलो वो ठीक करेगा। हमारी बॉडी को ठीक करने की नई कमांड दी है, शर्मा की दवाई से ठीक होंगे। सर वो तो बिलीव हो गया ना, वही है, यहां जाके ऑन होगा ये। अब इस बॉडी को हम जब खुद कर सकते हैं, नहीं कर रहे, हम शर्मा जी के पास ले आते हैं और सारी दुनिया शर्मा जी को गाली बकती है, अब बेकार डॉक्टर, हमारे को लग जाती है उसकी दवाई। वही गुरु है हमारा, ऐसे गुरु, उस गुरु का ध्यान उस व्यक्ति का करके चलेंगे, विचार लाएंगे विदाउट ईगो। ईगो आती है बस एक लफड़ा ही है। अगर हमने ऐसे कहना उसकी दवाई खाओ भाई साहब बिल्कुल ठीक होगा, कहेगा यार तुम्हारे कोई चलता है शर्मा, हमारा तो नाशिक ही है इसने। दैट ईगो हैज टू बी टेकन केयर ऑफ। इसलिए इंटेलेक्ट बॉडी, इसमें ज्ञान आएगा जब ये ज्ञान हो, नो ईगो, नो ईगो, आई नहीं, बिल्कुल जीरो, तब ये ऑटो रिपेयर पे डालेगा बॉडी को। अदरवाइज आप गुरु शब्द का ध्यान कर लो, डॉक्टर का कर लो, वहां जाके भी हो जाओगे, क्योंकि आप वहां से कह रहे हो वाया आएगा मेरा पाइप, वहां से हो जाओगे, 101% हो जाओगे। आपने कौन सी कमांड दी है अपने अंदर, अपनी बॉडी को, माइंड को, वो यहां से चलता है। ये है बिग बॉस, सोल, ब्लिस बॉडी, और यहां है वो जॉय, अनंत असीम आनंद, आनंदमय कोश। यह आनंद की बॉडी है, ये हमेशा ब्लिस में रहती है। अच्छा लगता है इसे। कई लोगों को भाई कितने भी कुछ कह लो, दे आर ऑलवेज फाइन, दे आर नॉट एंजॉइंग, दे आर फाइन। यहां होती है दो बॉडीज और, एक होता है चित्त, एक होता है सत्य। यह है सत्य चित्त आनंद। ये 7 लेयर्स हैं, मैं 5 पर जा रहा हूं और डेप्थ की जरूरत नहीं है। सत्य चित्त आनंद यहां होता है, सत्य इज द ट्रूथ। ये वाली जो बॉडी है शरीर, ये उन लोगों की बॉडी ऑन रहती है जो लोग कहते हैं खाओ पियो मौज करो यार, स्वभाव होता है उनका, चल फेसबुक देखते हैं, मूवी डाउनलोड की तूने यार, वीकेंड पे पार्टी नहीं करेगा और कॉफी पीने चल रहा है। ये वो बॉडी है जिनका अन्नमय कोशा ऑन है, ये वो लोग हैं। जिनका प्राणमय कोशा ऑन है वो कहेंगे और जिम जा रहा है कि नहीं जा रहा, योगा वोगा किया तूने कुछ। दे ऑलवेज टेक केयर, हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा अपना सोच के चलेंगे। तीसरा मेंटल बॉडी, जिनकी मेंटल बॉडी है वो डिस्कशंस बहुत करना पसंद करेंगे। सब बातें ही खत्म होती हैं। हाँ, बातें खत्म नहीं होती उनकी, वो डिस्कशंस बहुत करेंगे। गैदरिंग जरूर करेंगे, सोशल गैदरिंग, पार्टी वाले नहीं, पार्टी वाली ये वाली है, अन्नमय कोश है। नॉन पार्टी वाली गैदरिंग्स, ये वो वाली गैदरिंग्स करेंगे। ये साइकिक बॉडी है हमारी, साइकिक एबिलिटीज, ये रीड कर लेते हैं, कई बार हम दूसरों को दूसरों से कनेक्ट हो जाते हैं, खूब गपशप होती है। ये फील करने वाली बॉडी है, इंटेलेक्ट बॉडी है, ये फील करती है। ये साधु की होती है, साइंटिस्ट की होती है। ये वो लोग हैं जो नई नई चीजें करते हैं, नए नए करेक्शंस लाते हैं लाइफ में, नए नए विचार डालते हैं, आदान प्रदान करते हैं आत्मिक विचारों का। ये प्रेम नहीं करते, ये महसूस नहीं करते, इनमें प्रेम होता है, इनमें प्रेम होता है। ये
इमोशनल बॉडी है, ये हर जगह हर समय इसके साथ चलती जब तक जन्म होते रहेंगे। ये संस्कार की बॉडी, ये संस्कार पड़ जाते हैं। ईगो वाले पड़ गए गड़बड़, इधर की ओर जाएगा, ईगो वाले नहीं पड़े इधर की ओर जाएगा। ये ब्लिस बॉडी है, ये है कॉन्शियसनेस। दिस इज कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस की बॉडी। ये वो कॉन्शियसनेस की पल्स है जिसमें मजा आता है, जिसमें पता लगता है अच्छा हाँ फील हुआ फील हुआ फील हुआ। इस दौरान में जब भी ऑन होगा आप बॉडी और माइंड दोनों से दूर होंगे। ये माइंड है, ये बॉडी है, ये तीनों ऑफ होंगे, तभी आप ब्लिस पे जा सकते हैं। कोई भी सुख जो माइंड से मिलता है या बॉडी से, वो ब्लिस ऑन नहीं कर सकता। अगर आपको शरीर के थ्रू सुख मिल रहा है उससे ब्लिस ऑन नहीं हो। ब्लिस आपके बच्चे में होता है, ऐसे खुश है, दीवार चाट रहा है, खुश है, तो ब्लिस में है, एक्सटेसी में है। कई लोग हैं बस झूम रहे, जैसे शब्दों के लिए मीरा ब्लिस में थी, भक्त पागल हो रहा है, कोई देख रहा नहीं देख रहा, परवाह नहीं है। आप परवाह से परे, माइंड बहुत परवाह करता है, बॉडी तो सबसे ज्यादा करती है, मैक्सिमम। कहां कैसा लग रहा है क्या नहीं लग रहा, ये परवाह नहीं करता। तो एनी सुख, जो सुख आपको मन में लगता है मेरे पुत्र ने आज मेरे चरण छू लिए, ब्लिस ऑन हो गया। आपको कुछ चाहिए ही नहीं उससे। आपने प्रेम किया किसी से, उससे कुछ ना लेना किया ना देना किया, चाहिए भी कुछ नहीं, छीनना भी कुछ नहीं। हमें हर समय नौकरी की तलाश में जा रहे, चाहिए 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 चाहिए, ढेला मिलेगा। बिग बॉस तक तो टच ही नहीं हो रहे, कमांड कहां से मिलेगी, जॉब ही नहीं मिलेगी। वो फिर रीजन देते हैं, फिर माइंड मेंटल बॉडी ऑन होती है, घर में चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, पैसे चाहिए, पोजीशन चाहिए, फलाना चाहिए, चाहिए चाहिए चाहिए। ये यहां जा रहा है, अंदर नहीं आ रहा, ये टच नहीं करेगा, कुछ नहीं मिलेगा जब तक यहां नहीं आएगा। ये कॉन्शियसनेस की बॉडी है, इसके अंदर चित्त होता है, दैट इज स्पिरिचुअल विजडम। ये महर्षियों की होती है, जैसे रमन्ना महर्षि हुए हमारे, विवेकानंद जी हुए। ये अपनी मर्जी से शरीर त्याग सकते हैं, दैट इज प्योर कॉन्शियसनेस। प्योर कॉन्शियसनेस, उनका मजा, उनके साथ मजे की बात उन्हें चाहिए ही नहीं। यहां से मेंटल बॉडी, ब्रेन, हम बना सकते हैं सब कुछ, जो चाहिए मिलेगा, मैनिफेस्ट करेगा ब्रेन, धरती पे देगा। ये चित्त चाहिए ही नहीं, ये चाहिए ही और चाहिए ही नहीं, ये अपने आप मिलता है। आप आनंद में रहते हो, खुश रहते हो, मस्त रहते हो। इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, खुश शब्द नहीं है, हर्षित होता है। ये प्रसन्न, हर्षित, खुश, आनंद अलग अलग है। आप आनंद में रहते हो, यू डोंट नीड एनीथिंग टू बी हैप्पी। एक्चुअली यू आर नॉट इवन हैप्पी, यू आर। इसके आगे होता है सत्य, जो तीन बॉडीज है, सत्य चित्त आनंद, ये बनाते हैं इस बॉडी को। सत्य इज द ट्रूथ, ट्रूथ इज गॉड हिमसेल्फ। ये है सत्य जहां एक्चुअली गॉड रहता है। आनंद वो वाला हिस्सा है जो हमसे कनेक्ट हुआ, चित्त वो है जिसके ऊपर कनेक्ट हुआ। सत्य चित्त आनंद, ये इनफाइनाइट शक्ति जो ईश्वर है उससे जुड़ना। जैसे हम जुड़े हुए हैं, हम जुड़े हुए हैं ना, ईश्वर से जुड़े हुए हैं हम 24 घंटे। ये छोड़ भी देंगे हम बाहर वाला बॉडी को, तो भी ये ईश्वर से जुड़ी हुई है। क्यों जुड़ी है? क्योंकि इनफाइनाइट रिचार्जिंग हमारी बैटरी की उससे होती है, और अल्टीमेटली उसमें ही समा जाना मोक्ष है। और हमें यहां चार्जिंग की फैसिलिटी कैसे दी है ईश्वर ने? हमारा डिस्चार्ज कैसी होती है, बैटरी डाउन कैसी होती है? आप बैठे हो, दिमाग में क्लेश ले आओ, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और जेलसी, ईर्ष्या। आपकी बॉडी डिस्चार्ज होने, थक जाओगे, जान निकल जाएगी, ताकत ही नहीं होगी। बॉडी बता देगी मुझसे चला नहीं जा रहा, बॉडी में जान नहीं रहेगी। बैटरी रिचार्ज करनी है, सिंपल अवेयरनेस। मुझे ये सब है, मुझे पता चल गया, आप देखोगे आप में फिर से ताकत आ गई। यार दिमाग डरा रहा है, कोई बात नहीं। ईर्ष्या हो रही है, मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे पाने की इच्छा हो रही है, सिर्फ ये अवेयरनेस, सिर्फ ये जान लेना कि यार ये हो रहा है मेरे अंदर। हमें कर रहे होते जब ये पता ही नहीं होता ये कर रहे हैं। आप सिर्फ ये जानकारी ले लो, आपकी बैटरी रिचार्ज। क्यों? क्योंकि यहां सत्य है, दैट इज ट्रूथ। ह्यूमन डायमेंशन में हम सत्य को नहीं समझ सकते। ये ईश्वर है, साक्षात
साक्षात ईश्वर हमारे अंदर रहता है इस आनंद बॉडी में सत्य के रूप में। दैट इज सत्य चित आनंद, सच्चिदानंद जिसे बोलते हैं। ये हमेशा सत्य के साथ रहकर इनफाइनाइट पावरफुल बैटरी के तौर पर एग्जिस्ट करता है। ये कभी समाप्त नहीं होता। ऐसा हो जाना ईश्वर प्राप्त हो जाना है। फिर जिन लोग बहुत प्योर हैं, प्योरिटी है, तो मतलब उनका जो सत्य है वो बहुत पावरफुल रहता होगा कि वो एनर्जीज अपने तरफ अट्रैक्ट करते हैं। सत्य सबका पावरफुल है। तो फिर हम क्या प्योरिटी देते हैं? प्योरिटी हो सकता है हमारे विचारों की हो सकता है प्योरिटी हमारे फीलिंग्स की हो। हम तो प्योर है ही। तो मतलब जब हम अपनी सच्चिदानंद का प्योरिटी इम्प्योरिटी से कोई लेना देना नहीं है। इसके सीधे से असूल है, जीवन में लिख लीजिए, इन चीजों को याद रख लीजिए। किसी भी हालत में हम हर व्यक्ति से सीखने लायक शिष्य बनेंगे। हम किसी को गुरु नहीं बनाने के चक्कर में रहेंगे। हम शिष्य बनेंगे, कैसे नहीं सिखाएगा, हर कोई सिखा के ही जाएगा। अपने आप जीवन में कभी कंपैरिजन नहीं करो। कंपैरिजन करते ही आपका शरीर धीरे धीरे डिसईज में आ जाएगा। जीवन में हमेशा लिसनर बनो। इस चोंच को कम से कम इस्तेमाल करो। व्यर्थ व्यक्ति को सुनाना मूर्खता है। अक्सर हम ऐसे लोगों को लेक्चर देने बैठ जाते हैं जिनको सुनने योग्यता भी नहीं होती। तो ज्ञान बांटना भी मूर्खता है। हम बच्चों को समझाते रहते हैं, समझाते, अभी समझने वाला ब्रेन ही डेवलप नहीं हुआ 25 से पहले। दे कैन नेवर एनालाइज। छोटा बच्चा समझा रहे, बेटा बड़े आदमी बनो, बड़े आदमी बनो। उसे क्या पता बड़े आदमी बन के क्या होगा? क्यों फिर समझा रहे हो? बेकार टाइम वेस्ट कर रहे हो, फिर पीट रहे हो। वो पिट भी चुप रहा है, डर भी चुपचाप रहा है, उसकी पर्सनैलिटी क्राइसिस हो जाएगी। किसी हालत में कभी मत सोचो कि आपने जीवन में जो कमाया या किसी को दिया वो आपने दिया। वो उसका था, आपके पास आया था, आपने वापस कर दिया। आपकी ईगो हमेशा चेक रहेगी। हर हालत में एक्सेप्ट करो कि जीवन में जब जब कोई चीज बर्बाद हो रही है, रिश्ते, पैसा और थोड़ा प्रेम भी, 12.5% है यार, अरे अच्छा हुआ टैक्स पे कर दिया। मनी हाउ मच इज माइन, ये टॉपिक किया है हमने, उसमें इसकी डिटेलिंग है। 12.5% वेस्टेज इज वेरी नेसेसरी। थैंक गॉड कुछ वेस्ट हुआ, शुक्र मनाओ थोड़ी सी लड़ाई हुई। किसी भी स्थिति के अंदर जो आपको मिला है वो गांठ बांध के चलो, वो ही मिलना था, और के लिए मत रो पिटो। काश ऐसा हो जाता। जब जब आप काश ऐसा हो जाता पर जाएंगे, आपकी लाइफ में आप दुखों को वेलकम कर देंगे, क्योंकि काश ऐसा वैसा नहीं होता, जो होना था वही हुआ है। गलती से भी ये मत सोचना कि हम किस्मत बदल देंगे। आप सिर्फ खुद को बदल सकते हो, किस्मत कभी नहीं बदली जा सकती। आप सिर्फ खुद को बदल सकते हो। हर हालत में लॉलीपॉप को आइडेंटिफाई करो। आपके जीवन में इतनी लॉलीपॉप आएंगी, इतनी लॉलीपॉप, आप पागल हो जाओगे। सारे गलत फैसले लॉलीपॉप की वजह से होंगे। सोचोगे बस ये मिल जाए तो बस मेरी लाइफ में लॉटरी है, और वो मिलने से भी पाप लग जाएंगे, ऐसी तैसी हो जाएगी, और मिलने के बाद तो रोना ही पड़ेगा। किसी भी स्थिति के अंदर दूसरे को आपको गुस्सा दिलाने का हक मत दो। मोस्ट इंपॉर्टेंट, कोई व्यक्ति आपको कैसे गुस्सा दिला सकता है? कोई व्यक्ति कैसे आपको कह सकता है कि मेरे से जलना शुरू करो, मेरे पास लंबी गाड़ी है? आपकी औकात ही क्या है? फिर आप उसके गुलाम हो। आपके ब्रेन को अपने हिसाब से चला रहा है वो। किसी भी स्थिति में जो थॉट आपको बार बार तंग कर रहा है, ये अवेयरनेस है, उसको रीड करो और उसको त्यागो। बहाने से त्यागो, मेरे पाप है, उसके पाप है, यही लिखा था, मुझे अकल नहीं है इतने समझने की, मुझे अकल नहीं है समझाने की, अरे मिट्टी डालो, खत्म करो, भाड़ में जाए, चलो कोई बात नहीं, फिनिश। सबसे इंपॉर्टेंटली अपने अंदर पेशेंस डेवलप करो। अपने अंदर पेशेंस डेवलप करो। अगर आप में पेशेंस है तो एक दिन किसी समय भगवान, हालात आपका रास्ता निकालेगा। क्लेश में, तनाव में डिसीजन मत लो। जब भी क्लेश में, तनाव में डिसीजन लोगे, आपका सत्यानाश होगा, दूसरे का भी होगा।
मल्टीपल सत्यानाश होंगे। नेवर एवर डू दैट। पेशेंस की एक्सरसाइज रोज करो। एक बड़ा सा बर्तन ले लो हाथ में, खड़े हो जाओ, बैठ के नहीं करनी है, और पानी के नलके में से एक बूंद एक बार में गिरे ये ध्यान दो, और उस ग्लास को भरो। याद रखो, जीवन में कभी भी कुछ वेस्ट नहीं होता, कुछ भी अच्छा और बुरा नहीं होता। ये सूत्र हैं। आपको एक फाइल तो पढ़नी है। You can do something better. What? Read a book or something. No? बर्तन लेके बहुत जरूर, वो पेशेंस देगा। टप टप नहीं, तब तो पेशेंस देगा, लेकिन बुक तो आप एक्साइटमेंट और एंजॉयमेंट देती है ना। You have to do same thing once and continuously keep doing. हम राम क्या करते हैं? राम राम राम, बिल देना है, राम बेटा आया नहीं अभी तक स्कूल से, राम राम, थॉट पे थॉट, 50-60 थॉट को जाते हैं 108वें राम पे। राम कंफ्यूज होता है, यार किस किस को बुला लिया। कुछ टाइम के बाद से वो मरा भी निकलने लग जाता है, राम निकल जाता है। फिर कहते हैं आलथी पालथी में चेंज कर ले यार, दर्द हो गया घुटने में। एक बूंद गिराओ और एक ग्लास भर के दिखाओ, एक सिंगल डे में पेशेंस आएगी आप में। सिंगल डे, सबकॉन्शियस माइंड जो ड्राइवर्स ऑफ द माइंड की क्लास थी बताया था, एक दिन की एक्सरसाइज में पेशेंस आ जाएगी। सर जब गुस्सा आ रहा हो पर्टिकुलर तब के वैसे ही ये तो योगा है, अपने आप को प्रिपेयर करना है। आपको अपने विचार होल्ड करना आएगा। थॉट्स पर सेकंड जो चलते हैं वो गिराने हैं, ये पेशेंस है। पेशेंस ना होना मींस थॉट ही खत्म नहीं हो रहे, एक के बाद फिर बढ़ गए, क्रोध, ब्लास्ट। पेशेंस की एक्सरसाइज करो। बातें मेरे पास एंडलेस है। एक छोटी सी एक्सरसाइज है, जब भी आपको ये लगे कि मेरी बॉडी मेरे माइंड से सिंक नहीं कर रही, सिर्फ ऊपरी लेयर्स की बात हो रही है, तो आपने सरसों का तेल लेना है, चौड़े मुंह की कटोरी में लेना है, वाइड माउथ, और उस चौड़े मुंह की कटोरी में ऐसे एंगल पर लेकर आना है कि आप उसमें अपने फेस की छाया देख सकें। ट्यूबलाइट से या बल्ब से थोड़ा दूर होंगे या पीठ करेंगे उनकी तरफ तो आपको छाया दिख जाएगी। उसमें अपनी छाया देखनी है और जीभ निकाल के देखनी है, दांत देखने हैं, जीभ और दांत की छाया देखनी है अंदर बड़े आराम से, और उसके बाद ऐसे करना है और नाखूनों की छाया देखनी है। फिर इस हाथ में लिया, इसके नाखूनों की छाया देखी, पैर नाखून स्पेशली, इसकी डिटेलिंग में नहीं जा सकते, आज टाइम नहीं है, लास्ट कर रहा हूं मैं इसको। फिर पैरों के नाखूनों की छाया देखनी जमीन पे रख के, और उस कटोरी के तेल को निकालकर मिट्टी के दिए में डाला, बत्ती लगाई और खुले में कहीं भी जला दी। इसे पीपल पे जलाते हैं लोग, लेकिन जिसके लिए कुछ ग्रहों की गड़बड़ होती है वो पीपल पे जलाएगा ये, तो उसको उल्टा नुकसान होगा। इसलिए ये यूनिवर्सल सेंस में यह है कि कहीं भी चबूतरे में ऊंचा या छत पर या बालकनी में इसको जला लो बाहर, ताकि क्लोज्ड एरिया में नहीं आए और पीपल ना आए, ताकि जिसका ग्रह नेगेटिव है उससे नुकसान प्लस ना हो जाए साथ। ये आपकी नजर हटा देगा। चौड़े मुंह की कटोरी में आधा चम्मच तेल लिया सरसों का, स्पेशली सरसों, ये ग्रह अनुसार घी में भी होता है, सरसों के तेल में भी और तिल के तेल। यूनिवर्सली घी में किया जा सकता है, दैट इज इजी। सरसों इज वेरी पावरफुल, लेकिन कुछ को साइड इफेक्ट देगा अगर पीपल की जड़ पे रखा है तो। और तिल का तेल बहुत सिलेक्टिव, एवरीबडी कांट डू। किसी भी दिन, शनिवार का भी झंझट नहीं है, क्योंकि हम पीपल से लिंक नहीं। सनसेट के बाद करेंगे, सब जब सनराइज वो सनसेट होने वाला डस्क टाइम होता है तब वो बेस्ट है, नहीं तो रात को करो। आपकी एनर्जी का खेल है, सूर्य की जाती हुई एनर्जी का सक्शन है बेसिकली। ये हमारे अंदर की ऊर्जा, हमारे अंदर की जो ऑरा है उसको सक्शन करके हम फेंक रहे हैं, क्योंकि ये नाखूनों से जाती है। नेगेटिविटी निकालने का ये हमारी एनर्जी निकाल देगा, नेगेटिव पॉजिटिव सारी। इसे बहुत ज्यादा भी नहीं कर सकते। हाँ, हमारी एनर्जी, हमारी एनर्जी की शुद्धि की बात है ये। तो इसे कितना, वंस इन अ मंथ या वंस इन अ डे, वन टाइम, कभी लगे तो बहुत है, 3 बार मैक्सिमम 3 दिन कर सकते हो। इससे ऊपर करना नॉट एडवाइजेबल। किसी किसी को 5 और 7 दिन भी कराते हैं, पर वो तब है जब बहुत ज्यादा हैवी हो, मैक्सिमम। इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि साइड इफेक्ट भी मारता है। आपके अंदर की एनर्जी छोटे बेबी की बन जाएगी, सारी चीजें धुल मिल के खत्म, पक्के विचार, पक्की जिद्दें, अड़ियलपन सब धुल जाएगा। चौड़े मुंह की कटोरी में तेल लिया, उसमें अपना फेस देखा, जीभ निकाल कर देखी, दांत देखे, नाखून देखे दोनों हाथ के और दोनों पैर के, बैठ करके नीचे कटोरी रख के भी देख सकते हैं। सिर्फ देखना आइडिया, ऐसे दिख गए, इतना काफी है।
मिट्टी के दिए में डाला, रुई की बत्ती लगाई और माचिस लगा के जला दिया। जो कटोरी है मांझ मूंझ के दोबारा यूज करो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, ये बैलेंसिंग ऑफ एनर्जी के लिए है। ये एक तरह से मोटे तौर पे शब्द कहते हैं, नजर उतारी जा रही है। तो इससे थीटा भी कंट्रोल होगा, जो थीटा पुराना फंसा हुआ है किसी का, तो थीटा का कोई लेना देना नहीं है, ये सिर्फ इसकी है। बायो मेमोरीज के लिए भी हेल्पफुल है टू अ ग्रेट एक्सटेंट, टू अ ग्रेट एक्सटेंट। कोई जरूरत नहीं है टचिंग की, छाया से मतलब है हमें, डालना कर लो, नहीं तो जवाब दिए हाथ धो लो फिर, तब तो हाँ, कर लो, कोई बुराई नहीं उससे। बच्चा वो फेंकना है, टच करना है, वहम। पहली बात वहम नहीं करना कि गलत तो नहीं हो रहा। सही और गलत कुछ नहीं होता, इसमें है सारा सही गलत, इसमें अच्छा बुरा, गंदी बात अच्छी बात, ये सब खत्म करो। तो पकड़ने की कोशिश कीजिए, अपने आप को ईज पे लाइए, आपकी डिजीज खत्म, बीमारियां आउट। आज की क्लास पूर्ण करते हैं जी हम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, नमस्कार।